हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोगों का कल से क्या हो गया, दो दो प्रैक्टिस सेट मिलने लगा है, सुबह और शाम दोनों। ठीक है, तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं सुबह शाम कोशिश करूंगी लगाने के लिए। ठीक है, बीच में मैं एक दिन केवल शाम को मैं क्या करूंगी, केवल जीके जी का मैराथन भी अब लगाने वाले हैं। ठीक, फटाफट आंसर करो, क्या होगा, बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, ताकि इस तरीके से महत्वपूर्ण वीडियो आपसे ना छूटे। चलो फिलहाल आंसर करो, फटाफट आंसर करो। क्या प्रैक्टिस सेट नंबर देखो 47 है, इसी में 48 भी करवाएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करो, एकदम रैपिड फायर में आंसर करते चलो, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ लें। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? आंसर करो। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? चंद्रगुप्त सेकंड के, समुद्रगुप्त के, धर्मपाल के, हर्षवर्धन के? तो आपने कहा मैम हर्षवर्धन के। किसके थे? हर्षवर्धन के। किसके थे? तो आपने कहा मैम, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड गलत। हाँ अच्छा, ठीक 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 ठीक, क्या है? हर्षवर्धन के। ठीक है, किसके थे? हर्षवर्धन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कर दो। ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? आपने कहा मैम 1526 में तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। 1540 में विलग्राम का युद्ध लड़ा गया। 1576 में किसका युद्ध लड़ा गया? और 1582 में किसका युद्ध लड़ा गया? दो मैंने बता दिया, दो आपके पास मैंने छोड़ दिया। आपने कहा मैम जो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है, 1582 वाला भी किसी को कुछ याद हो तो बता दो। थ्री का आंसर कर दो। प्रथम भारतीय जिसने 1814 ईस्वी में बनारस में एक स्कूल की स्थापना की? राजा राम मोहन राय, बाबूराम, जयनारायण घोषाल और सत्येंद्रनाथ। 1814 किसका सन चल रहा है? 1828 29 होता तो राजा राम मोहन राय के साथ हम लोग चले जाते। आपने कहा मैम चाहे जितना भी कर लो, हम लोग यही बता देंगे कि राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। फोर का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 4, ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं? ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ और कुछ ज्वालामुखी बता दूंगी। आपको हम क्या ज्वालामुखी बता देंगे, मैं कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, आपने कहा मैम तो ज्वालामुखी के मुख को हम क्या कहते हैं? तो फिलहाल हम कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ठीक है, इस तरीके का, एक सेकंड थोड़ा सा जूम फिल कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये है ज्वालामुखी। ठीक है, क्या है? ये वोल्केनो है। ठीक है, इसमें क्या है? ये आग है। ठीक है, क्या है? ये सब लावा है, मैग्मा है। क्या है? ये सब मैग्मा है। ये जब इस तरीके से, जब ऐसे क्या हो गया, इसका मुंह बन गया। ठीक है, क्या है? ये इसका मुंह बन गया। और जब यहाँ से ये निकल रहा है, तो ये जो निकला ये क्या है? तो आपको हम लावा है। क्या है? लावा है। ठीक है, और ये जो अंदर है क्या है? तो अंदर जो है वो क्या है? मैग्मा है। क्या है? मैग्मा है। तो बाहर निकली पृथ्वी के तो क्या है? लावा है। पृथ्वी के अंदर है तो क्या है? मैग्मा है। ठीक है, ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? वोल्केनो कहते हैं। ठीक है, अब आंसर कर दो, क्या करोगे? आप फटाफट कुछ नाम बता दो। ठीक है, इस्तांबुली, इस्तांबुली ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। माउंट एटना कहाँ पे है? माउंट एटना कहाँ पे है? माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? और कोटोपैक्सी कहाँ है? कोटोपैक्सी, फटाफट अगर आ रहा हो तो आंसर कर दो, नहीं तो मैं तो बताऊंगी ही। कोटोपैक्सी। और आप कहोगे, आंसर करो। माउंट इरेबस। इरेबस, माउंट इरेबस कहाँ पे है? और मौना लोआ कहाँ पे है? इतने का आंसर कर दो। मौना लोआ कहाँ पे है? आपने आंसर किया माउंट एटना जो है मैम, एटना तो आपने लिखा ही नहीं। माउंट एटना जो है कहाँ है? इटली में है। कहाँ है? इटली में है। कोटोपैक्सी कहाँ है? तो इक्वाडोर में है। कहाँ है? इक्वाडोर में है। और इरेबस कहाँ है? तो अंटार्कटिका में है। कहाँ है? अंटार्कटिका में है। और मौना लोआ कहाँ है? तो हवाई द्वीप पे है। कहाँ है? हवाई द्वीप पे है। ठीक है, अब ये सब आप लोगों के लिए थोड़ा सा वो तो लग रहा होगा कि मैम क्या ही पढ़ा दे रही है। ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हो, जीके जीएस हर जगह पढ़ रहे हो। ठीक, आप लोग जानते हो ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती? तीन प्रकार की। कौन कौन सी तीन प्रकार की? एक तो सक्रिय ज्वालामुखी होगी। सक्रिय, सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? जो समय समय पर मैग्मा निकलता रहे, समय समय पर विस्फोट होता रहे। दूसरा क्या है? सुसुप्त ज्वालामुखी। क्या है? सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी में क्या होता है? जो कुछ समय या लंबे समय तक सक्रिय ना हो, उसे क्या कहते हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी। यानी सो गया है। क्या हो गया? सो गया हो। ठीक है, वो लंबे समय तक क्या है? कुंभ है, सो रहा है, कुंभकर्ण की तरह सो रहा है। ठीक है, वो सक्रिय नहीं हो रहा है। ठीक, तीसरा क्या है? मृत या शांत ज्वालामुखी है। क्या है? मृत या शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? इनसे हजारों वर्षों या लंबे समय में
कोई उद्भेदन नहीं हुआ हो। ठीक है, यानी क्या है, इनको कई कई साल हो गए, कई कई बरस हो गए, हजारों हजार बरस हो गए, इनसे क्या हुआ है, कभी भी कोई उद्भेदन नहीं हुआ। तो ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी हैं। ठीक है, अब आप कहो कि मैं सुसुप्त ज्वालामुखी का कोई उदाहरण बता दो। तो सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण जो है क्या है, जापान का फ्यूजियामा है। कहाँ है, जापान का फ्यूजियामा है। अगर इसी तरीके से आप लोग पहले चलने दिए होते तो आज हम लोगों की स्थिति कहीं और होती। इटली का विशुवियस है। क्या है, इटली का विशुवियस है, विशुवियस है। ठीक है, क्या है, इटली का विशुवियस है। और अंडमान निकोबार का क्या है, नारकोंडम है। क्या है, नारकोंडम है। कहाँ का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का क्या है, नारकोंडम है। ये किसके एग्जाम्पल थे मैम, तो सुसुप्त ज्वालामुखी के एग्जाम्पल थे। क्या थे, सुसुप्त ज्वालामुखी के एग्जाम्पल। मृत ज्वालामुखी के कुछ एग्जाम्पल बता दो। मृत ज्वालामुखी के आप कहोगे मैम किलिमंजारो। कहाँ है, किलिमंजारो। तो किलिमंजारो कहाँ है, आपने कहा मैम किलिमंजारो तंजानिया में है। कहाँ पे, तंजानिया में है। ठीक है, कहाँ है, तंजानिया में है। उसके बाद क्या है, देमबंद है। देमबंद कहाँ पे है, तो आपने कहा मैम ईरान में है। कहाँ है, ईरान में है। उसके बाद क्या है, एकांका गुआ है। क्या है, एकांका गुआ है। तो एकांका गुआ कहाँ है, आपने कहा मैम अर्जेंटीना में है। फिर क्या है, चिम्बाराजो है। क्या है, चिम्बाराजो है। चिम्बाराजो कहाँ है, तो इक्वाडोर में है। कहाँ है, इक्वाडोर में है। फिर क्या है, पोपा है। तो पोपा कहाँ पे है, म्यांमार में है। कहाँ है, म्यांमार में है। अब इतना यहीं से मैं खत्म कर दे रही हूँ। आपने कहा मैम केवल लेकर के बैठ गई हैं और यही केवल ज्वालामुखी पढ़ाने लगी। ठीक है, अब इतना आप लोग जान लिए ज्वालामुखी के बारे में। अब यहाँ पे आंसर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दो। मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है, तो आप जानते हो कि रेगुर मृदा हम किस मिट्टी को कहते हैं, तो आपने कहा मैम हम लाल काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं। किस मिट्टी को हम स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, तो वो भी हम काली मिट्टी को ही कहते हैं। ठीक है, 6 का आंसर कर दो। रिहंद बांध कौन से राज्य में स्थित है, रिहंद बांध कौन से राज्य में स्थित है, आंसर कर दो। रिहंद बांध कौन से राज्य पे स्थित है, आपने कहा मैम बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान है। तो कहाँ होगी रिहंद बांध, आपने कहा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है। गलत कथन को चिन्हित करो। क्या है गलत कथन, विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि, क्या वो करे तो उसकी सदस्यता भंग हो जाएगी, वो भी विधानसभा सदस्य की पूछी जा रही है। तो आपने कहा मैम उसकी आयु अगर 30 नहीं, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर आसीन हो तो नहीं होगा, कि होगा, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, वह दिवालिया हो, भंग की जा सकती है यदि, है, उसकी आयु 30 वर्ष की हो। क्यों, विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि, यदि क्या हो, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कह रहा है, यदि उसकी आयु 30 वर्ष की हो। गलत कथन को चिन्हित करने के लिए भी कह रहा है। इसका आप लोग आंसर करना, किताब में दे रहा उसकी आयु 30 वर्ष की हो। अब सोच लो, सब लोग कहते हैं ना कि कोई दोहरी लाभ के पद पे ना हो, मानसिक रूप से पागल ना हो, दिवालिया ना हो, तो ये सब तो पॉजिटिव में जा रहा है ना, कि ये तो होना ही चाहिए ना। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि उसकी आयु 30 वर्ष की हो। इस प्रश्न को देख लेना। ठीक है, हम हटा दे रहे हैं। 8 का आंसर अगर आप लोग को समझ में आए तो समझ लेना। 8 का आंसर करो। बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है, आप जानते हो बियर तथा बुल क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में तेजड़िया एंड मंजड़िया बोलते हैं, मंदड़िया बोलते हैं। ठीक है, जो अर्थशास्त्र थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, जाने होंगे। ठीक है, हम जब तैयारी करते थे तो हम जान रहे हैं। ठीक है, बियर एंड बुल को क्या बोलते हैं, तेजड़िया एंड मंदड़िया बोलते हैं। ठीक है, तो ये किससे है, शेयर बाजार से, यानी शेयर मार्केट से क्या है, ये संबंध लिया गया है। ठीक है, 9 का आंसर कर दें। दोहा कोश के रचयिता कौन है, लुइपा है, जोइंदू है, सरहपा है, कड़पा है। ये सब क्वेश्चन अगर हिंदी से कहा जाएगा तो शर्मा जी का क्या हो जाएगा, सरप्लस में चली जाएंगी। तो आपने कहा मैम 9 का हो जाएगा ए, 9 का हो जाएगा आपका सी, यानी सरापा हो जाएंगे। कौन होगा, सरापा होगा। 10 का आंसर कर दो। कोबाल्ट 60 साधारणतः विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, तो यस होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या करता है, कोबाल्ट 60 से कैंसर का उपचार होता है, आप जानते हो। तो ये क्या निकालेगा, कौन सी किरणें बाहर निकालेगा, आपने कहा मैम ये गामा किरणों को बाहर करता है। किसको, गामा किरणें इससे निकलती हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होगा, आपने कहा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। 12 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होगी, आपने कहा मैम संतरा को
किस में होगी? संतरा में होगी, ये तो हम लोग लगा ही लेंगे। 13 का आंसर कर दो। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? बिबग्योर में ये भी आप लोग पढ़े हो, ये भी लगा लोगे। आपने कहा मैम अपवर्तनांक सबसे अधिक अगर किसी कलर का होता है तो बैगनी का होगा, सबसे कम किसका होगा? तो लाल का होगा। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। मैथ वाली चीज़ें हम स्किप करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ, यहाँ भी मैथ दो चल रहा। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या है? 18 का आंसर करो। डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु 5 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया। डॉल्फिन को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? देख लो प्रश्न है। अब कोई बता दे राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, यहीं पे ये भी क्लियर हो जाए। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, कोई बता दो। तो 18 का आपने आंसर कर दिया कि मैम बी, और बी यानी 2010 में। तो 2010 में क्या है? जलीय जीव घोषित किया गया था डॉल्फिन को केंद्र सरकार द्वारा। ये चीज़ें जान लेना। दिवस किसी को जानकारी हो तो बता दो, सारे लोग कमेंट बॉक्स में जान लोगे। ठीक है, 19 का आंसर करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस या किन भाषा या भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर 3 अक्टूबर 2024 को स्वीकृति प्रदान की थी? मराठी और पाली है, प्राकृत और असमिया है, बंगाली है, ये सभी है। आंसर कर दो। 3 अक्टूबर 24 की बात पूछी जा रही है, तो 19 का आपने आंसर कर दिया डी। मराठी और पाली, प्राकृत और असमिया, बंगाली, 5 भाषा को क्या हुआ था? शास्त्रीय भाषा में जोड़ने की, शास्त्रीय भाषा प्रदान करने की स्वीकृति मिली थी। कब? 3 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, 20 का आंसर कर दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास 2 अक्टूबर 24 को किया? हजारीबाग, एकता नगर, गोरखपुर, हरिद्वार। आंसर कर दो, कब किया? 2 अक्टूबर 2024 को। तो 2024 में साल भर पहले का करंट है, तो 20 का आंसर करो। क्या होगा? आपने कहा मैम ये हजारीबाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हजारीबाग होगा। 21 का आंसर कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 24 को की थी? तो ये आबा जनजाति कहाँ रहती है? आप कहोगे मैम 2 जगह केवल जनजातियों के चांसेस हैं, नई दिल्ली लखनऊ तो होगा नहीं। हजारीबाग और रांची में से भी अगर हमें चुनना रहे तो हम रांची के साथ चले जाएं क्या? अगर आप बाग के साथ जाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा? हजारीबाग में आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत हुई थी। 22 का आंसर कर दो। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार निम्न में से कौन समुदाय सर्वाधिक साक्षर है? बौद्ध है, ईसाई है, जैन है, सिख है? इनमें से सबसे साक्षर क्या है? 2001 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो 2001 के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा, यानी जैन हो जाएगा। क्या होगा? जैन हो जाएगा। 2023 कह रहे 23 का आंसर कर दो। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात है, तो शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है तो 902 है। कितना है? 902 है। अगर ओवर इंडिया की पूछे जाए, ऑल इंडिया की, तो 943 है। क्यों? 943 है। अगर बच्चियों का पूछा जाए ऑल इंडिया तो 914 है। ये 3 डाटा आपको याद रखना चाहिए। लेकिन यूपी का क्या है? 902 है शिशुओं में। चाइल्ड लिंग में आप देख लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 24 का आंसर कर दो। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है। कितनी % महिलाएं हैं 2011 के अकॉर्डिंग? वो भी उत्तर प्रदेश की बात पूछी जा रही, तो आपने कहा मैम ए 48% क्या है? पूरा 50% महिलाएं नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें याद रख लेना 24 का। अब आंसर करो 25 का। उत्तर प्रदेश लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा, कब घटा था? विभेद घटा यानी कुछ मतलब बराबर होने की स्थिति हो गई। किस सन में ये चीज़ें हुआ था? आपने कहा मैं 1991 से 2001 में क्या हुआ था वहाँ पे? और सर्वाधिक रूप क्या हो गया? घट गया था, जो भी मतलब अंतर था। ठीक है, 26 का आंसर कर दो। किस रोबोट को सऊदी अरब ने नागरिकता प्रदान की? अनामिका है, सोफिया है, जुबैदा है, पिकासा है? आंसर करें 26 का। क्या होगा? आपने कहा सोफिया को सऊदी अरब ने क्या किया था? नागरिकता प्रदान की थी। 27 का आंसर कर दो। 17वीं शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन और एक्सपो 24 का आयोजन अक्टूबर 24 में कहाँ किया गया? गांधीनगर, लखनऊ, इंदौर, रांची। 27 का आपने कहा ए गांधीनगर होगा। क्या होगा? गांधीनगर होगा। 28 का आंसर करें। तापी क्या है? व्यापार है, शोध संस्थान है, गैस पाइपलाइन है, विस्फोटक पदार्थ है? तापी क्या है? तो आपने कहा गैस पाइपलाइन है। क्या है? गैस पाइपलाइन है। कहाँ से कहाँ बिछाई गई है जरा सा बता देना। ठीक है, 29 का आंसर कर दें।
किस राज्य में महाप्रस्थानम नामक यातायात सेवा प्रारंभ की गई है? कर्नाटक है, महाराष्ट्र, उत्तराखंड है, आंध्र प्रदेश है। 29 का क्या होगा? आपने कहा मैम डी, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 30 का आंसर कर दो। कालेश्वरम सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी से संबंधित है? आंसर करें 30 का। आपने कहा मैम सी, गोदावरी से संबंधित है। किससे? गोदावरी से संबंधित है। अब यहाँ पे हम आप लोगों को नदियों के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दें, ठीक है? कौन कौन सी नदी कहाँ है, क्योंकि नदी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक? ये चीजें आप जानते होंगे, ठीक है? तो नदी से मैं आप लोगों को कुछ बता सकती हूँ, कहाँ कहाँ कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, यहाँ से कौन कौन से बांध हैं, थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा मुझे सादा पेज ले लेने दो। हाँ ठीक, अब आप आंसर करना फटाफट, आप भी अपना हाथ चलाना। बताओ, शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पे है? ये सब फेमस है। बताओ, समुद्रम शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पे है? परियोजना किस नदी पे है? मेटूर बांध परियोजना किस नदी पे है? मेटूर बांध परियोजना किस नदी पे है? ये दो का आप आंसर करो, क्या होगा? जो भी होगा दोनों नदी पे होगा। आपने कहा मैम कावेरी नदी पे होगा। किस पे? कावेरी नदी पे होगा। मैं जो भी बता रही हूँ एथेंटिक बता रही हूँ, कोई भी इसमें वो नहीं है, ठीक है? अब आप आंसर करो, क्या करोगे? आप कहोगे मैम मैं महानदी पे क्या है? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध किस पे है? तो आप कहोगे महानदी पे। कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ठीक है? कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है? हीराकुंड कहाँ पे है? महानदी। महानदी कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ठीक है? कहाँ है? उड़ीसा में है। अब आप बता दो, अब आप बता दो कि गोवा किस नदी के किनारे बसा है? गोवा किस नदी के किनारे बसा है? आंसर करो। गोवा किस नदी के किनारे बसा है? आपने कहा मैम गोवा जो है मांडवी नदी के किनारे बसा है। किसकी? मांडवी नदी के किनारे बसा है, ठीक है? और गोवा की जो राजधानी पणजी है, पणजी क्या है? मांडवी नदी के किनारे है, ठीक है? मांडवी को क्या कहते हैं? गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। गोवा की क्या कहेंगे? जीवन रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवन रेखा कहेंगे, ठीक है? अब आप बता दो, क्या बताओगे कि लुधियाना किस नदी के किनारे है? लुधियाना किस नदी के किनारे? फटाफट थोड़ा सा रिवीजन कर लो। लुधियाना और फिरोजपुर। फिरोजपुर, आपने कहा मैम लुधियाना और फिरोजपुर दोनों सतलुज नदी के किनारे हैं। कहाँ? दोनों सतलुज नदी के किनारे हैं, ठीक है? सतलुज नदी निकलती कहाँ से है? आपने कहा मैम हरीके बैराज से। कहाँ से निकलती है? हरीके बैराज से निकलती है, ठीक है? इस पे क्या है? इंदिरा गांधी नहर बना हुआ है। किस पे? सतलुज नदी पे ही हरीके बैराज के पास क्या बना है? इंदिरा गांधी नहर बना हुआ है, ठीक है? क्या बना है? इंदिरा गांधी नहर बना है। इस पे क्या है? यह क्या है? यह जो इंदिरा गांधी नहर है भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नहर है, ठीक है? ये चीजें आप जान गए, ठीक है? अब आप बता दो कि गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? जो फेमस फेमस नदियां कुछ इनका बता दो। गंगा की सहायक बता दो, यमुना की सहायक बता दो, ठीक है? और गोदावरी की सहायक बता दो। जो कुछ नदियां इनके दो चार ही बता दो, ज़्यादा नहीं, ठीक है? गोदावरी के, कृष्णा के कुछ सहायक नदी बता दो, ठीक है? कृष्णा के बता दो, इतना बता दो फिर मैं बताऊं। आपने कहा मैम गंगा के हो जाएगा सोन हो जाएगा। क्या होगा? सोन हो जाएगा। गोमती होगा, घाघरा होगा। क्या होगा? घाघरा होगा, गंडक होगा, यमुना होगी। ये क्या है? गंगा की सहायक नदी है। यमुना की चंबल होगा, सिंध होगा, सिंध होगा, बेतवा होगा और केन होगा, ठीक है? क्या होगा? केन होगा, ठीक है? यमुना का क्या है? चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, ठीक है? गोदावरी का क्या है? प्राणहिता है। क्या है? प्राणहिता है। पूर्णा है, प्राणहिता है, पूर्णा है, पेनगंगा है, बेनगंगा है, बरधा है। ये किसकी है? आप कहोगे मैम गोदावरी की है, ठीक है? अब क्या है? हाँ चलो ठीक है, क्या है? मंजीरा भी गोदावरी की सहायक नदी है। कृष्णा की क्या? ज़्यादा हम नहीं आपको बताएंगे। कृष्णा की क्या है? तो तुंगभद्रा है। क्या है? तुंगभद्रा है, भीमा है, तुंगभद्रा है, भीमा है, कोयना है, यारला है, वाड़ा है, पंचगंगा है, दूधगंगा, घाट गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, ये सब किसकी सहायक नदी हैं? तो कृष्णा की सहायक नदी हैं। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, कनाडा की सबसे लंबी नदी, कनाडा की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी,
यूरोप की सबसे लंबी नदी, विश्व की मीठी पानी की झील, विश्व के मीठे पानी की झील। जल्दी जल्दी बता दो, आप इतना नदी पढ़ रहे हो तो सारा चीज रिवाइज कर लो। आपने कहा मैम श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है गंगा, महावेली का क्या है, महावेली, क्या है, महावेली, ठीक है, महावेली, ठीक। और एशिया की सबसे लंबी नदी क्या है, तो यांग टीसी क्यांग है, क्या है, यांग टीसी क्यांग है। कनाडा की सबसे लंबी नदी क्या है, तो मैकेंजी है, क्या है, मैकेंजी है, ठीक है। और यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या है, वोल्गा है, क्या है, वोल्गा है, ठीक है, क्या है, वोल्गा है, ठीक है। विश्व की मीठे पानी की झील क्या है, तो सुपीरियर है, क्या है, सुपीरियर है। सुपीरियर, सुपीरियर के किसके किनारे, डुलुथ किसके किनारे बसा है, तो इसी सुपीरियर 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 नदी के किनारे डुलुथ बसा हुआ है, ठीक है। अब जरा सा बता दो महानदी की, महानदी की वो बता दो, महानदी की सहायक नदी बता दो। महानदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो कटक है और संबलपुर है, क्या है, कटक है और संबलपुर है। इससे भी प्रश्न बनते हैं। महानदी का बता दो, आपने कहा मैम शिवनाथ है, क्या है, शिवनाथ है, हसदेव है, क्या है, हसदेव है, ईव है, तेल है, मांड है, ओब है और जोब है, ठीक है। ये क्या है, ये सब महानदी के सहायक नदियां कौन कौन, शिवनाथ, हसदेव, ईव, तेल, मांड, ईव, जोब, ठीक है। ये क्या है, ये उसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब आप बता दो कि झेलम नदी पे कौन कौन सी दो परियोजनाएं हैं, झेलम पे कौन कौन सी दो परियोजनाएं हैं, झेलम पे। आंसर करो, कहोगे तुलबुल, क्या है, तुलबुल परियोजना, और क्या है, उरी परियोजना, क्या है, उरी परियोजना। ये किस पे है, झेलम पे है, किस पे है, झेलम पे है, ठीक है, किस पे है, झेलम पे है। ये चीजें अभी आप जान लो, ठीक है। ये इसी ऐसे ही सारे प्रश्न बनते हैं, कहीं से नया नहीं आएंगे, ठीक है। ये चीजें, रावी नदी पे कौन कौन से बांध है, जरा सा बता दो। रावी नदी पे कौन कौन से परियोजना या बांध बने हुए थे, आपको हम चमेरा परियोजना, क्या, चमेरा परियोजना, ठीक। नंबर सेकंड क्या है, थीन परियोजना, क्या है, थीन परियोजना, ठीक है, क्या है, थीन परियोजना, थीन बांध भी इसी पे है, परियोजना। उसके बाद क्या है, रणजीत सागर बांध, क्या है, रणजीत सागर बांध है, नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है, किसको, रणजीत। ये सब किस पे है, तो रावी नदी पे है, ठीक है। ये चीजें आप जान लिए। अब आप बता दो जरा सा, जो भारत का समय मानक रेखा है कितने राज्यों से जाता है, मानक समय रेखा, ठीक है, समय रेखा कितने राज्यों से जाता है। भारत भारत के कितने राज्य समुद्र तट पे हैं, कितने राज्य जो हैं समुद्र तट पर हैं, ये भी बता दो, समुद्र तट पर हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से जाती है, कर्क रेखा कितने राज्यों से जाती है। पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं, पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं। गंगा कितने राज्यों से बहती है, गंगा कितने राज्यों से बहती है। इतने का आंसर आप करो, फटाफट कर दो। वेरी गुड। आपने कहा मैं मानक समय जो है 5 राज्यों से जाता है, किससे, 5 राज्यों से जाता है। इसको कैसे ट्रिक से याद करते हैं, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, कैसे, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, तो आंधी से आंध्र प्रदेश, छाता से छत्तीसगढ़, आंधी में छाता ऊपर से उत्तर प्रदेश, और आंधी में छाता ऊपर उड़ा उसे उत्तर प्रदेश, और डी से उड़ीसा है, नहीं, ओ से उड़ीसा, ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। और एक क्या है, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में, और एक क्या है, आंध्र, वेस्ट बंगाल, क्या है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। आंधी में छाता ऊपर उड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पश्चिम बंगाल भी होगा, ठीक है। ये इतनी चीजें क्या है, यहाँ से 5 रेखा, मानक रेखा जो है यहाँ से 5 राज्यों से जाता, देख लेना है पश्चिम बंगाल है कि नहीं, ठीक है। अब आप यहाँ बताओ, समुद्र तट पर कितने बसे हैं, तो 9। कर्क रेखा कितने राज्यों से, तो 8, ठीक है। पश्चिमी तट पर कितने हैं, तो 6 हैं। गंगा कितने राज्यों से बहती है, तो 5 है, कितने, 5 राज्यों से बहती है, ठीक है। अब आंसर कर दो, क्या आंसर आप करोगे कि, आंसर कर दो आप क्या करोगे,
गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। हाँ देखो, तट जो कहते हैं सबसे बड़ा, सबसे लंबी तट किसका है, सबसे लंबी तट किसका है, तो आप कहते हो मैम गुजरात का है। कहाँ का, गुजरात का। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश का। थर्ड नंबर पे तमिलनाडु का। कहाँ, तमिलनाडु का। फोर्थ नंबर पे महाराष्ट्र का। ये भी चीजें आप याद रख लेना, ठीक है। फोर्थ नंबर पे महाराष्ट्र का। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। सबसे छोटा कौन सा है, तो गोवा है, ठीक है। क्या है, गोवा है। ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। कहोगे मैम लेकर के बैठ जा रही हैं, ठीक है। तो आप आंसर कर दिए हो इसका 30 का आपने आंसर कर दिया कि मैम हमने पहले ही आंसर कर दिया था कि 30 का क्या हो जाएगा, सी यानी गोदावरी हम लोगों ने पहले ही आंसर कर दिया था, ठीक है। अब आ जाओ इस पे 48 पे। कोई बोर तो नहीं हो रहा है कि अब लगी टाइम काटने, ठीक है। यहाँ पे आंसर करो 48 पे, तब आपका ये होम साइंस करा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो भी 120 क्वेश्चन होगा मैं होम साइंस कराऊंगी, ठीक। आंसर करो क्या होगा 48 का। 48 प्रैक्टिस सेट है। प्रश्न नंबर 1 पढ़ लो, क्या है प्रश्न नंबर। प्रश्न क्या है, वेनसांग के जैनवाद का अति प्रभाव कहाँ पाया गया। उड़ीसा, कश्मीर, बंगाल और बिहार। आंसर करो क्या होगा। आंसर करो, आपने कहा मैम बंगाल में पाया गया। कहाँ, बंगाल में। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया। कब लड़ा गया द्वितीय, पहला कब, 1526 में। दूसरा 1556 में, नहीं 1526 56, हाँ क्या है 1761। यही क्या है, तीनों इनके युद्ध है 15 पानीपत के, ठीक है। क्या है, पानीपत के। अब आप आंसर करो, दूसरा युद्ध की बात पूछ रहा है, किसके किसके बीच लड़ा गया। आप जानते हो किसके किसके बीच लड़ा गया। आपने कहा मैम अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। किसके, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है। आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 3 का। भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। सती प्रथा का विरोध किसने किया था, आप जानते हो कि राजा राम मोहन राय की क्या थी, भाभी थी। उनको जब इनके जब भैया की डेथ हो जाती है और इनके भाभी को जब सती कराया जाता है, वहीं ले जाया जाता है, वहीं से क्या करते हैं, आंदोलन शुरू करते हैं। 4 का आंसर कर दो। पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। कौन सी पर्वतमाला सबसे लंबी है, पश्चिमी कार्डिलेरा है, हिमालय पर्वतमाला, एंडीज पर्वत है और मध्य अटलांटिक कटक है। क्या होगा दूसरे चौथे का, आपने कहा मैम डी, मध्य अटलांटिक कटक जो है क्या है, सबसे लंबी पर्वतमाला होगी, ठीक है। 5 का आंसर कर दो। भारतीय मृदा में कमी है। भारतीय मृदा में किसकी कमी है, तो आप जानते हो हमारे यहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी है। किसकी, नाइट्रोजन की कमी है। अब इसी बात पे मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि आप लोग जानते हो कि एक कीटभक्षी पौधा होता है। कितने लोगों ने सुना कीटभक्षी पौधा भी होता है। अगर आप 7 ओवन में रहे होंगे, पता नहीं तब था कि नहीं, आज के 7 के बुक में दिया हुआ है। कल ही मैं साइंस पढ़ा करके उन सबों को आई हूँ, ठीक है। तो उस चैप्टर में क्या दिया है कि कीटभक्षी नामक एक पेड़ होता है, पौधा होता है, ठीक है, जो कीड़ों को पकड़ करके खा लेता है। तो पौधे कीड़ों को क्यों खा रहे हैं, अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता को फुलफिल करने के लिए वो कीड़ों को पकड़ करके खा रहे हैं। तो उस पेड़ का क्या नाम है, ड्रोसेरा है। क्या है, ड्रोसेरा है। घटपाड़ी है, क्या है, घटपाड़ी है। और एक पता नहीं क्या नाम दिया था, 3 कीड़े 3 पौधे हैं वो, ठीक है। तो ड्रोसेरा है, घटपाड़ी है और कीटभक्षी पौधा, ये क्या होते हैं, जो कीड़ों को मार करके खाते हैं। क्यों खा रहे, अपने नाइट्रोजन की कमी को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है, तो नाइट्रोजन की कमी है, तो कीड़े अपनी पूरी पूर्ति करने के लिए कीड़े को पेड़ वो क्या करता है, मार करके खा लेता है, ठीक है। 6 का आंसर करो। पन्ना जो कि हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है, तो पन्ना कहाँ पे, आप जानते हो पन्ना मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश की कौन है हमारे क्लास में, तो आप कहोगे मैं मध्य प्रदेश की हमारे क्लास में एक ही है और वो है भारती जी, ठीक है। क्या है, भारती जी, ठीक है। उनसे सब लोग हीरा के लिए आप लोग ऑर्डर कर लेना, ठीक है। हीरा वही ला के आप लोगों को देंगी। 7 का आंसर कर दो। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं, लोकसभा के सदस्य करेंगे, स्थानीय निकायों के सदस्य करेंगे, राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य करेंगे, आम मतदान होगा। तो राज्यसभा के लिए आम मतदान नहीं होती है, ठीक है। तो राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। 8 का आंसर कर दो। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है, तो भारत भारती किसने लिखा है, आपने कहा मैं मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। 9 का आंसर कर दो। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अनिवार्य है। कोबाल्ट है, निकेल है, जर्मेनियम है, टंगस्टन है। 9 का आपने आंसर किया मैम सी, जर्मेनियम होगा। क्या होगा, जर्मेनियम। अश्रु गैस है, आप जानते हो अश्रु गैस एक होता है, ठीक है। क्या है, एक अश्रु गैस होता है, एक लॉफिंग गैस होता है। लॉफिंग गैस को क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, N2O कहते हैं। क्या, N2O कहते हैं, ठीक है। सुंघा दो तो व्यक्ति क्या, हंसते रहेगा हंसते रहेगा, पागल हो जाएगा। 10 का क्या होगा, आपने कहा मैम सी, क्लोरो क्लोरोपीफ्रीन होगा। क्या होगा, क्लोरोपीफीन होगा। ये क्या है, अश्रु गैस है, ठीक है। 11 का आंसर कर दो, क्वेश्चन नंबर 11।
नान बाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर ईस्ट बनाने मिलाने का कारण है। आंसर करो, क्यों मिलाते हैं, ईस्ट को क्यों मिला देते हैं? तो आपने कहा मैम डबल रोटी को नरम और स्पॉन्जी बनाने के लिए, उसे फुलाने के लिए क्या करते हैं, ईस्ट मिला देते हैं। ठीक है, 12 का आंसर कर दो। आगरा में ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? फरवरी है, जनवरी है, मार्च है, अप्रैल है? तो 12 का आपने आंसर किया मैम बी, फरवरी में मनाते हैं। कब? फरवरी में मनाते हैं। मैथ वाले क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगी, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या है अब यहाँ से 16 का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 17 से, 17 से आंसर करो। निम्नलिखित में से किसने वायुसेना प्रमुख का पदभार 30 सितंबर 2024 को संभाला? आंसर करो। आपने कहा मैम 17 का हो जाएगा ए, और ए यानी अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह। तबकाते नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? तबकाते नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? आपने कहा मैम तबकाते नासरी पुस्तक के लेखक मिनहाज उस सिराज हैं। कौन है? मिनहाज उस सिराज हैं। ठीक है, 19 का आंसर कर दो। अनप्रेसिडेंटेड द मास्टर्स एंड मी पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर, जहीर खान, टाइगर वुड्स, इरफान पठान। 19 का आंसर करें आपने कहा मैम सी, टाइगर वुड्स हो जाएगा। क्या होगा? टाइगर वुड्स हो जाएगा। 20 का आंसर करो। भारतवंशी लियो बराडकर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर करें। कल के प्रैक्टिस सेट में आपने देखा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। किस नंबर के हैं? 47वें नंबर के हैं। किसको हरा करके बने हैं? तो कमला हैरिस को बना करके बने हैं। ठीक है, ये भी चीज़ें आपको पीछे पीछे वाली चीज़ें हम रिवाइज कराते चलेंगे जितना मुझे याद आएगा। ठीक है, तो 20 का आपने कहा मैम आयरलैंड हो जाएगा। क्या होगा? आयरलैंड हो जाएगा। ठीक है, 21 का आंसर कर दो। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 बालकों पर बालिकाओं शिशुओं की संख्या कितनी है? तो आपने कहा मैम ये प्रश्न वही तो पूछ दिया क्या? तो आंसर कर दो। क्या होगा? 21 का हो जाएगा बी, 902 हो जाएगा। ठीक है, एक ही प्रैक्टिस सेट में घुमा दिया गया है चीजें। 22 का आंसर कर दो। जनगणना वर्ष 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि रही, तो क्या रही है? 20.46%, 17.69%, 22.19% और 22.22%। क्या हो जाएगा 22 का? आपने कहा मैम ए हो जाएगा। 20.46% क्या है? उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि रही है। ठीक है, 23 का आंसर कर दो। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करते हैं। यहाँ देश में सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। इनकी दशकीय वृद्धि दर 17.7 है। इनका लिंगानुपात 912 है। आंसर कर दो, फटाक से आंसर कर दो, क्या सही नहीं है? तो आपने कहा मैम इनकी दशकीय वृद्धि दर 17.6 है, यही सही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, 24 का आंसर कर दो। फिनेंशियल एक्शन टास्क बोर्ड, जिन्हें हम FTF कहते हैं, ठीक है, ने किस देश को निगरानी सूची यानी ग्रे लिस्ट में शामिल किया? पाकिस्तान है, भारत है, चीन है, मालदीव है? आंसर करो। आपने कहा मैम पाकिस्तान है। क्या होगा? पाकिस्तान है, नल्ला है। ठीक है, 25 का आंसर कर दो। H1B, H1B क्या है? कंप्यूटर वायरस है। बीजा श्रेणी है, घातक जीवाणु प्रतिरोधक टीका है। 25 का आपने कहा मैम बी, बीजा श्रेणी है। क्या होगा? बीजा श्रेणी है। 26 का आंसर कर दो। मार्क कॉर्नी किस देश के प्रधानमंत्री हैं? जर्मनी, पनामा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा? 26 का आपने कहा मैम डी, कनाडा हो जाएगा। क्या होगा? कनाडा हो जाएगा। ठीक है, 27 का आंसर करो। 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन 28 से 30 नवंबर 2024 तक किस स्थान पर किया गया? किस स्थान पे किया गया? आपने कहा मैम वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। 28 का आंसर कर दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 11,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण 29 दिसंबर 24 को किया? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इतना पैसा अगर हम लोगों को दे दिया जाए तो काहे नौकरी करना लगा है? क्यों? हम लोग फिर मौज करेंगे, ऐश करेंगे हैं। 28 का आपने कहा मैम सी, महाराष्ट्र। 29 का आंसर करें। किस दूरसंचार कंपनी ने भारत के पहले 5G नेटवर्क का परीक्षण फरवरी 18 में किया? 29 का क्या होगा? आपने कहा मैम सी, एयरटेल होगा। क्या होगा? एयरटेल। 30 का आंसर कर दें। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? 24 की बात कर रहा है। ठीक है, रैंक मैं आपको कराऊंगी, अभी नोट करके मैं रख लूँ तब मैं कराऊंगी। ठीक है, 30 का सी, 82वां हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को मैं जी के जीएस अरे होम साइंस का क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, अब आप लोग अपना आंसर करो। अब इसका फटाफट आंसर करते चलना। आधे घंटे में मैंने आप लोग को 60 क्वेश्चन प्लस एक्सप्लेन भी करा दिया था। ये नहीं कोई कहेगा कि मैम केवल 60 क्वेश्चन कराई हैं। ठीक है, साथ में एक्सप्लेन भी आप लोगों के होते चला है।
आंसर करो क्या होगा इसका। कास्टिक सोडा के प्रयोग से ऊनी वस्त्र हो जाते हैं। ऊनी वस्त्र कैसे हो जाएंगे कास्टिक सोडा अगर हम लोग डालते हैं तो? अगर हम लोग कास्टिक सोडा का यूज करते हैं तो ऊन कैसे हो जाएंगे? आपने कहा है ऊन जो है आपका फैल जाएगा। क्या होगा? ऊन जो है फैल जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? तो ऊन फैल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। ऐसा तो नहीं आप लोगों को कोई आवाज वाज में प्रॉब्लम हो रही है? होनी नहीं चाहिए ऐसे, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत हिल डुल रही हूँ। ठीक, सेकंड का आंसर करो क्या होगा। अग्निरोधी वस्त्र बनाए जाते हैं। लीलेन है, एस्बेस्टस है, नायलॉन है, कपास है, किससे बनाए जाते हैं? अगर आप लोग कहो तो मैं थोड़ा 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 आप लोगों का ये भी अगर कहो तो मैं रिवीजन विवीजन कराते चलो, नहीं तो ऐसे ही मुंह बंद करके पढ़ना था। क्या ही मतलब है भाई, हमारा थोड़ा सा रिवीजन बनता ही है क्या? आपको बिल्कुल मैम बनता है। ठीक है, आप लोग फटाफट फटाफट जरा सा हमें बता दो। कुछ बता दो, ज्यादा नहीं तो कुछ ही बता दो। क्या बता दोगे? आप कहोगे मैम ठंडी बहुत लग रही भाई, मन कर रहा है क्या कर लें। मैम रोज रोज तो आपको ठंडी लग जाती है। रोज कहती हैं ठंडी लग रही है। आंसर करो क्या होगा। यहाँ पे क्या क्या चीज दिया है? आप कहोगे मैम लीलन दिया है, तो हम लोग लीलन को थोड़ा सा पढ़ लें क्या? हम लोग थोड़ा सा लीलन को पढ़ ले रहे हैं। ठीक, लीलन में बता दो क्या है। यहाँ पे अग्निरोधी वस्त्र तो क्या है आप जानते हो, एस्बेस्टॉस है। क्यों, ये तो आपसे छुपा नहीं है ना। इसका तो आंसर बता ही दे जाओगे कि मैम क्या है, एस्बेस्टॉस है। लेकिन एस्बेस्टॉस के अलावा भी हमें आंसर देना है, तो दूसरे का आपने कह दिया मैम एस्बेस्टॉस है। ठीक है, नीलन लीलन के बारे में जरा सा कुछ बताते चलो। ठीक, लीलन से मैं आपको एक्सप्लेन करवा दूं। ठीक है, थोड़ा 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 आप लोग एक्सप्लेन करोगे, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक, लीलन की लंबाई कितनी होती है ये बता दो। चमक रेशम से कम होगा कि ज्यादा होगा? चमक कैसी होगी? तो आपने कहा मैम रेशम से ज्यादा होगा। ठीक है, क्या इसमें प्रत्यास्थता होती है? प्रत्यास्थता होगी? बता दो। दो चीजें करो, इतने का आंसर करो। आपने कहा मैम 12 से लेकर के 20 इंच लंबाई होती है। रेशम से ज्यादा चमक होगी, प्रत्यास्थता नहीं होगा। अम्ल से एसिड का प्रभाव क्या होगा? तो एसिड से नष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? एसिड से नष्ट हो जाएगा। क्षार का प्रभाव कैसा होगा? तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, और आप आंसर कर दो ये किस जगत का है? तो आप कहोगे सेलुलोजिक जगत का है। किसका? सेलुलोजिक जगत का है। आप लोग को भी जितना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलो। ठीक है, क्या होगा? सेलुलोजिक जगत का होगा। अब आप क्या आंसर करोगे? अब आप क्या आंसर हमको कर दोगे? अब आप कहोगे मैम हम आपको आंसर कर देंगे, हम जो चीजें खोजते हैं वो हमें मिलता नहीं है, जो हमें नहीं मिलता है वो हम खोजते हैं। ऐसा क्या मेरे साथ होता रहता है भाई। चलो मैं लेकर के आई किस लिए, हो गया क्या। खैर चलो कोई नहीं, अब इसका आंसर करो। ये चाह ही नहीं रहा है कि हम लोग पढ़ें। ठीक है, क्या है, ये चाह ही नहीं रहा है कि हम पढ़ें। चलो खैर कोई नहीं, चलो आंसर करो। अब इसका आंसर करो क्वेश्चन। अब इसका क्या हो जाएगा? एस्बेस्टॉस से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ट्यूब द्वारा पोषण देने के निम्न में से कौन सी विधि है? गैस्ट्रोस्टोमी है, जेजोनोमी है, और रेक्टल है, रेक्टल फीडिंग उपरोक्त सभी है। तीसरे का आंसर करे क्या होगा? आपने कहा मैम तीसरे का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? ट्यूब द्वारा अगर हम भोजन दे रहे हैं तो ये सब होंगे। हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं, किसको कहेंगे हाइपरनेट्रीमिया? आंसर करें। सोडियम की अधिकता है, तांबे की कमी है, पोटेशियम की अधिकता है, और आयोडीन की कमी है। तो आपने कहा मैम सोडियम की अधिकता को हम क्या कहेंगे? हाइपरनेट्रीमिया कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइपरनेट्रीमिया कहेंगे। 5 का आंसर कर दो। किस प्रक्रिया के फलस्वरूप छोटे एवं बड़े रेशों को अलग किया जाता है? कताई है, ड्रडिंग ड्राइंग आउट है, ठीक है, कॉम्बिंग है, उपरोक्त सभी है। 5 का आंसर करो क्या होगा। आपने कहा मैम 5 का सी हो जाएगा, कॉम्बिंग होगा। कंघी करने के बाद हम क्या करते हैं? छोटे और बड़े रेशों को समानांतर कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। 6 का आंसर कर दो। ऊनी वस्त्रों यानी तंतुओं को स्वच्छ करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो आप जानते हो हम किसका प्रयोग करते हैं। 6 का आपने कहा मैम H2SO4 सांद्र का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं कुछ मिला तो ऊन का तो बता ही दो। ठीक है, ऊन के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, ऊन आपको बताना है। ऊन के 3 परत होते हैं, तीनों परत का सीक्वेंस है, आप नाम बता दो। बाहरी परत क्या है, मिड के परत का नाम क्या है, बीच वाले परत का क्या नाम है, तीनों का आप नाम बताओगे। ठीक है, तीनों का आप नाम बताओगे। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें इसके संगठन में होती है? तो आपको कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा। सल्फर कितने परसेंट होते हैं पूछा जाता है, तो 4 से 2% होगा। कितना होगा? 4 से लेकर के 2%, हाँ 2 से 4% होता है। ठीक है,
इतनी चीजें आपने बता दिया। आपने कहा मैम तीनों परत हम लोगों ने बताया नहीं, आपने मिटा दिया। आपने कहा मैम जो बीच वाला परत है उसको हम मेडुला बोलते हैं, क्या बोलेंगे? उसको हम मेडुला बोलते हैं। जो बाहर का परत है उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। जो मिड वाला परत है उसे हम क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स बोलते हैं। देखना आगे पीछे तो नहीं हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? कोर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। मैमन बुल की उम्र कितनी होती है? मैमन बुल, मेमने की बुल या मैमन बुल? मेमने की बुल क्या है, उम्र कितनी होगी? आंसर कर दो क्या होगा। आपने कहा मैम 6 से 8 महीने की जो भेड़ के बाल उतारा जाता है उसे हम मेमने की बुल बोलते हैं, ठीक है। फ्लीस बुल क्या होता है? फ्लीस बुल क्या होगा? फ्लीस बुल क्या होगा? आंसर करो। डेड बुल क्या होगा? DEAD, डेड बुल क्या होगा? डेड बुल क्या होगा? आपने कहा मैम फ्लेस बुल, जीवित भेड़ से उतारे गए बाल को हम फ्लेस बुल कहते हैं। डेड बुल, मृत ऊन को हम मृत, मतलब जो भेड़ है मृत हो गई है उसकी, उससे हम बाल उतार लिए तो मृत है, ठीक है। अब आप आंसर करो कि कितने सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं इनके बाल? तो आपने कहा मैम 5 से 12 सेंटीमीटर तक क्या होते हैं इनके बाल होते हैं, ठीक है। अब आप एक आंसर कर दो। वर्जन, वर्जिन बुल, ठीक है। वर्जिन बुल क्या है? इसी को हम कुंवारी बुल भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? और इसी को हम मेमने का बुल भी बोलते हैं, ठीक है। वो जो मैंने आगे पूछ लिया। तो आपने कहा मैम जब फर्स्ट बार किसी भेड़ के शरीर से बाल उतारा जा रहा है उसको हम बोलेंगे मेमने का बुल, वर्जिन बुल, कुंवारी बुल, क्या, और इसी को हम लैम्ब बुल बोलते हैं। 6 से 8 महीने की जब भेड़ से बाल उतारा जाता है, ठीक है। टैग लॉक बुल क्या होता है? टैग लॉक बुल क्या होगा? टैग लॉक बुल क्या होगा? कॉटी बुल क्या होता है? कॉटी बुल क्या होगा? ये सब प्रश्न बनते हैं। कॉटी बुल क्या होगा? टैगलॉक बुल क्या होगा? आपने कहा मैम टैगलॉक बुल जो है निम्न क्वालिटी का होता है, क्या होगा? निम्न क्वालिटी का होगा, यानी इंफीरियर होगा, ठीक है। और कॉटी बुल क्या होगा? तो विपरीत जलवायु में जब पाली गई भेड़ होती है उन्हें क्या बोलेंगे? कॉटी बुल बोलेंगे। आपको मैं विपरीत जलवायु कैसे? जैसे मान लो जम्मू कश्मीर में सेब हो रहा है और सेब हम ले आकर के अपने गोरखपुर में लगा दिए, ठीक है, तो ये क्या होगा? आप कहोगे मैम कि जब इस तरीके से हो जाएगा तो यहाँ पे क्या, ये विपरीत जलवायु हो गई ना भाई, सेब ठंडे में हो रहा है हम कहाँ ला करके यहाँ लगा दिए, तो ये चीजें हो गई, ठीक। अब आप क्या बताओगे? अब आप क्या बताओगे? अब आप बता दो कि कुछ नहीं आप बताओगे, अब क्वेश्चन करो, ठीक है। आप क्या करोगे? क्वेश्चन करोगे, ठीक है। अब हाँ ठीक है, अब आप कुछ नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन, अच्छा हाँ यहाँ पे आप बता दो कितने कितने परसेंट मैंने जो बताया जो वुल में हो रहा, सल्फर कितने परसेंट था? आपने कहा मैम 4 से 5%। कितना? 4 से, मैंने दो वहाँ कहा ना, दो ने 5 था, ठीक है। कार्बन कितने परसेंट होगा? तो 49 से 50%, ठीक है। ऑक्सीजन कितने परसेंट होगा? तो 23 से 24%, ठीक है। नाइट्रोजन कितने परसेंट होगा? 16%। हाइड्रोजन कितने परसेंट होगा? 4%, ठीक है। ये क्या है? ये सब आपके ऊन में जो हो रहे थे संरचना उन्हीं का है, ठीक है। कुछ और बता दोगे क्या? बोल गीली अवस्था में कितने परसेंट मजबूत हो जाता है? बोल गीली अवस्था में कितने परसेंट मजबूत होगा? कमजोर, आपने कहा मैम कमजोर होगा, परेशान मत करिए। कमजोर कितने होगा? 25 से 30%। आयोग कहीं कहीं 40 भी माना, ये भी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा बता दो, अल्पाका क्या है? अल्पाका क्या है? अल्पाका क्या है? आपने कहा मैं भेड़ की एक प्रजाति है, क्या है? भेड़ की एक प्रजाति है, ठीक है। क्या है? भेड़ की एक प्रजाति है। क्यूटिकल क्या है? आपने कहा मैं क्यूटिकल जो है ये क्या है? एपिडर्मिस यानी बुल की बाहरी परत है। क्यूटिकल क्या है? तो आपने कहा मैं बाहरी परत है, ठीक है। ये भी चीजें आप फट से बता देना। अब फेल्टिंग का मतलब क्या होता है? तो आपने कहा मैम फेल्टिंग यानी नमदा, और नमदा यानी क्या होगा? जो ताप और दाब से जो कपड़े आपस में परत दर परत चिपकाए जाते हैं वही क्या होते हैं? फेल्टिंग या नमदा बोले जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन फाइबर कितने होते हैं? तो आपको कहोगे प्रोटीन फाइबर 3 होते हैं। कौन कौन होगा? एक तो सिल्क होता है, एक तो वूल होता है, और दूसरा वूल होता है, और तीसरा जो होगा बिकारा होगा। बिकारा किससे प्राप्त होता है? तो बिकारा जो है मक्के से बनाया जाता है। मक्के में जिन नामक प्रोटीन होता है आप जानते हो। ये तीनों क्या हो गए? प्रोटीन फाइबर बोले जाते हैं, ठीक है। सेलुलोजिक फाइबर कौन कौन से हो गया? तो कॉटन हो गया, कापोक हो गया, लेलन हो गया, जूट हो गया। आप कहोगे इनमें भी कुछ वो हो जाता है, तो कॉटन और कापोक क्या हो गया? सीड्स फाइबर हो गया, यानी बीज वाले फाइबर हो गए, रेसे हो गए। लीलेन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, ये सब क्या होते हैं? तने वाले फाइबर होते हैं। पत्ता वाला कौन सा होगा? तो आप कहोगे मैम कापोक और क्या होगा? नहीं 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 नहीं, सीसल और पीना क्या होते हैं? पत्ता वाले होते हैं। क्या? सीसल और पीना।
एक बार देख लेना आप लोग। पीना ही है ना, पीना और सीसल क्या होते हैं, पत्ता वाले रेशा होते हैं। ये भी सब चीजें आप लोगों को फटाफट फटाफट बैक टू बैक आपको रिवीजन हो जाएगा। ऐसे ही अब मैं पढ़ाऊंगी, चीजें आपकी क्या हो दोहराती हुई चलें, आपको याद होती चलें। इसका आंसर आपने 6 का कर दिया होगा कि 6 का आंसर हो जाएगा AH2SO4 क्या हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। ठीक है, 7 का आंसर करो। अब मैं एक्सप्लेन, 1 सेकंड का आप मुझे टाइम दे दो प्लीज, 1 सेकंड। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। नीटिंग विधि द्वारा बुने गए वस्त्रों की विशेषता है, क्या है, प्रत्यास्थता है, लचीलापन है, छिद्रता है, उपरोक्त सभी है। 7 का आंसर करो, क्या होगा, आपने कहा मैम D, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 8 का आंसर कर दे। गंदी वायु को निम्न में से कौन शुद्ध करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वर्षा है, मोनो गैस और नाइट्रोजन है। तो गंदी वायु को कौन शुद्ध करेगा, आपको वर्षा होता है तो जितने भी धूल मिट्टी होते हैं क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, होता है ना कि जब बारिश हो जाती है उसके बाद प्रदूषण कम हो जाता है ना। इनका आंसर कर दो। खेल का विकास बालकों में किस उम्र के साथ साथ हो जाता है, साथ साथ होता जाता है, आंसर करें। कम होता जाता है, क्या होता जाता है, प्रश्न पूछने का तरीका देख लो। आपने कहा मैम कम होता, मतलब जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते खेल क्या होता है, कम होता जाता है। 10 का आंसर करें। प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है, कृषि है, पशुपालन है, गृह विज्ञान, उपरोक्त सभी है। तो प्रसार शिक्षा का क्षेत्र क्या है, आपने कहा मैम D, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, 11 का आंसर करो फटाफट, आप लोग आंसर कर लो। इसका 20 क्वेश्चन है। इस स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। 11 का आंसर करें, आपने कहा मैम B, 8वें पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, किसमें, 8वीं पंचवर्षीय योजना। आंसर करें 12 का। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत है, क्या है प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, आप लोग को मैंने सब बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। स्थानीय साधनों को विकास, जनता को स्वावलंबन बनाना, प्रजातंत्र की का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो आपने कहा मैम उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 13 का आंसर कर दें। आवश्यकताओं से प्रभावित होने वाला तत्व है, प्रत्यक्षीकरण है, कल्पना व भग्नाशा है, संवेदनशीलता है और उपरोक्त सभी है। आंसर करें, क्या होगा 13 का। तो 13 का आपने आंसर कर दिया कि मैम D हो जाएगा, उपरोक्त सभी होगा। 14 का आंसर करें। परिवार की आय का प्रमुख एवं निश्चित साधन है, मानसिक वेतन, मांड है और मुल्तानी मिट्टी, उपरोक्त सभी है। देख लो कैसा बकवास विकल्प दिया गया। आपने कहा मैम ये मासिक वेतन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, मासिक वेतन हो जाएगा। 15 का आंसर कर दे। वह आय जो परिवार में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आय के अतिरिक्त विभिन्न उपायों से परिवार में आती है उसे हम क्या कहेंगे, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जैसे आपके सैलरी, आपके खाते में सैलरी आ रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट हो गया। अप्रत्यक्ष क्या है कि आपके बच्चे को आपको आवासीय विद्यालय मिला है, आपके बच्चे को आपको आवास फ्री में मिला, अप्रत्यक्ष हो गया। इसके अलावा जो मिल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, तो आप कहोगे उसे हम संपूर्ति आय कहते हैं। संपूर्ति आय क्या हो गया, जैसे मान लो हमारे घर में क्या है, हमारे घर में काम वाली आ रही हो काम करने, ठीक, एक एग्जाम्पल समझना, ठीक, काम वाली आ रही हो काम करने, तो उसको हम पैसा ना दें, उसके बदले में हम उसके बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दें, समझे। उसके बदले में हम उसके बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दे, तुम मेरे घर का काम कर दो, तुम्हारे बच्चों को पढ़ा दे रहे हैं। ठीक, ये क्या है, यही संपूर्ति आय होता है। ठीक है, 16 का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 16। उबालने से जल की कौन सी कठोरता दूर की जाती है, तो उबाल करके अस्थायी कठोरता दूर होती है। ठीक है, कौन सी, अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है उबाल करके। 17 का आंसर कर दो। कुकर खांसी के लक्षण है, कुकर खांसी क्या होता है, तो आपको हम इसमें DPT का टीका लगाते हैं। डिप्थीरिया है, परट्यूटिस है, टिटनेस है। ठीक है, तो इसी में जो P है परट्यूसिस है, ये क्या है, कुकर खांसी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, खांसते खांसते उल्टी होने लगती है। क्या होता है, खांसते खांसते उल्टी होने लगती है। ठीक है, किसको होती है, बच्चों को होती है। ठीक है, 18 का आंसर कर दें। पशु जगत से प्राप्त खाद्य प्रोटीन खाद्य पदार्थ है, तो आप इसमें से बहुत आसानी से निकाल ले जाओगे कि पशु जगत से मांस मछली है। ठीक है, 19 का आंसर कर दी। पोषक तत्व कहलाते हैं, आप जानते नहीं हो इस बुक की विशेषता, LT के नाम से तो बन गया है लेकिन LT का लेवल नहीं टच किया गया। लेवल इसमें किसका है, इसमें लेवल ये जो हम लोग देते हैं TGT का है, समझे। ये LT का लेवल नहीं हो सकता, जितना छोटा छोटा प्रश्न इसमें है। लेकिन किताब के ऊपर कवर देखोगे तो LT है, किसका, यूथ कंपटीशन का है। ये भी सुन लो, किसका है, यूथ कंपटीशन का है। ठीक है, आंसर करो। पोषक तत्व कहलाते हैं सोडियम में, पोटेशियम, कैल्शियम में, वसा है, उपरोक्त सभी है। 19 का क्या होगा, आपने कहा मैम D, सब हो जाएंगे। ठीक है, 20 का आंसर कर दो। एक सामाजिक तथ्य के रूप में परिवार क्या है, परिवार एक क्या है, आप कहोगे मैम परिवार एक क्या है, संस्था है क्या, नहीं, तो सीमित एवं संस्था, समिति एवं संस्था दोनों है, फैमिली, केवल संस्था नहीं कोई करेगा। 21 का आंसर कर दें। भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण है, जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, कम आयु में विवाह हो जाना, शिक्षा का न्यूनतम स्तर, सामाजिक परंपरा, उपरोक्त सभी।
आपने कहा मैम डी, ये सब हो जाएगा। ठीक है, 22 का आंसर कर दें। आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य के पास चाहिए साधन, धन, प्रतिष्ठा, बचत। तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए, फुलफिल के लिए हमें साधन होना चाहिए। अगर साधन और धन दोनों दिया हो तो प्राथमिकता आप साधन को दोगे। सच में बता रहे हैं। ठीक है, साधन हो तो हो जाएगा। ठीक, अब यहीं पे मैं एक चीज बताऊंगी। कल के वीडियो में शमा जी कह रही थी कि मैम बड़ा कंफ्यूजन होता है, कौन सा मानवी साधन होता है, कौन सा अमानवी साधन। मैं उनका यहाँ कंफ्यूजन आज दूर करूंगी। ठीक है, मानवी साधन और अमानवी साधन। ठीक है, अमानवी साधन, अमानवीय साधन। ठीक, आप कहो मैम कैसे आप दूर करेंगी? अभी हम दूर करेंगे। मानवी का मतलब क्या हुआ? हम मनुष्य, ह्यूमन। क्या है? हम मनुष्य यानी ह्यूमन। ठीक है, तो हमारे अंदर की चीजें जिसे आप देख ना सको, केवल महसूस कर सको, केवल आप महसूस कर सको कि हाँ चीजें ये बहुत तेज है। समझे? आपके क्लास में, आपके साथ में अभी सब लोग आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको लगता होगा ना कि कौन तेज है कौन कमजोर है। इतना तो आप लोग जानते होंगे किसका क्वेश्चन बहुत गलत होता है किसका नहीं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आप इसको देखे, महसूस किए, समझ गए। ठीक है, तो ये क्या है, किसी के अंदर का ज्ञान हो गया। आपके अंदर का ज्ञान, नॉलेज, बुद्धि, कौशल, स्किल, ये जो भी चीजें होती हैं, ये सब क्या है, जो हम मानव के अंदर निहित है। समझे? वो क्या है, वो मानवीय है। और जो मानव के अंदर नहीं है, जैसे पैसा हो गया, पैसा आपके अंदर है, पैसा को हम छू लेंगे। हमारे ज्ञान को आप छू पाओगे? हमारे कौशल को आप छू लोगे? आप मेहंदी बहुत अच्छी लगा लेती हो, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो, क्या आपके उस कला को हम छू लेंगे? तो जो चीजें हम छू ना सके वो क्या है, वो मानवीय है। समझे? जो हम मानव के अंदर है वो मानवीय है। क्या है? कोई एक बहुत बड़ा झूठा इंसान हो, एक बहुत बड़ा ईमानदार इंसान हो, उसकी ईमानदारी को आप छू लोगे? आप केवल देख पा रहे हो ना, महसूस कर पा रहे हो ना कि अरे ये व्यक्ति बहुत ईमानदार है भाई, वो 1 रुपए गिरा हुआ किसी का उठा कर दे दे। ये क्या है, हम मानव के अंदर हो गए, ईमानदारी हो गई। जो भी चीजें मानव से चीजें हैं, जो भी गुण होते हैं, वो क्या है, सब मानवीय है। और अमानवीय क्या होगा, जैसे रुपया हो गया। समझे? क्या हो गया, पैसा हो गया। ये क्या है, ये अमानवीय है। मतलब जिसको आप छू सको, रुपए को आप छू लोगे तो क्या है, अमानवीय है। यही तो है मानवीय अमानवीय। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी जो चीजें आप देख पा रहे हो, छू पा रहे हो। अब इसमें देखो दिया है, इसमें धन अगर कोई पूछ दे मानवीय का मानवीय, तो क्या होगा, धन क्या हो जाएगा, अमानवीय हो जाएगा, क्योंकि मानव के अंदर नहीं है। जो हम मानव के अंदर छुपा होता है वो क्या है, मानवीय है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। 23 का आंसर कर दो। लेस विधि में वस्त्र निर्माण होता है, क्रोशिया से, शटल से, सलाई से और उपरोक्त सभी से। क्रोशिया क्या होता है, इस तरीके से हुक लगा हुआ ऐसे कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे होता है, इस तरीके से थोड़ा सा चपटा हुआ जाता है, फिर क्या हो जाता है, ऐसे एक होता है। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, उंगली में पकड़ पकड़ करके बनाते हैं क्रोशिया। आप लोग देखे होंगे। 23 का आंसर, पहले हमें भी आता था, अब तो छूट गया। ठीक है, पहले हम भी बना लेते थे, क्रोशिया चला लेते थे। आपने कहा मैं उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, 24 का आंसर करो। गृह उपकरण कैसे होने चाहिए, भारी हल्के उपयोगी। कैसे भी तो जानते हो ना, भारी ना हल्के कुछ नहीं, हमारे उपयोगी हों। हम वो सामान खरीदे जो हमारे उपयोगी हों, हमारे घर के वैसे ही सामान होने चाहिए, ना कि घर भरने वाले। ठीक है, अब आप आंसर कर दो। 22 25 का आंसर कर दो। नलिका विहीन ग्रंथि है, कौन कौन सी ग्रंथि नलिका विहीन है? पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि है, एड्रिनल है, थाइमस है और उपरोक्त सभी है। 25 का आंसर करें, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25? आपने कहा मैम डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। एड्रिनल है, पिट्यूटरी है, थाइमस, ये सब क्या है, नलिका विहीन ग्रंथि है। क्या है, नलिका विहीन ग्रंथि है। 26 का आंसर कर दो। रंगों का प्रयोग किस पर निर्भर करता है, रुचि पे, फैशन पे, मौसम पे, उपरोक्त सभी पे। तो रंगों का प्रयोग किस पर निर्भर करेगा? आप कहोगे मैम रंगों का प्रयोग जो होगा क्या होगा, वो सब चीजों पे प्रयोग परफेक्ट होगा। आजकल किस कलर का ट्रेंड है, ब्लैक का। क्या ब्लैक अभी चल रहा है कि हट गया? बहुत समय से, लंबे समय से ब्लैक क्या है, अपने मतलब प्रभाव को छोड़े है। ठीक है, आंसर करो 27 का। पीलिया के रोगी को फायदा करता है, आम है, गन्ने का रस है, पपीता है, अमरूद है। आप जानते हो पीलिया के रोगी को गन्ने का जूस फायदा करता है। अगर ऐसे प्रश्न बन जाए कि कौन से रोग को जौ का पानी फायदा करता है, जौ का पानी, तो आप कहोगे मैम किडनी के रोगी को। किसके? किडनी के रोगी को जौ का पानी देते हैं। ठीक है, किसको? किडनी के रोगी को। एक डैश डाइट होता है, कौन सा? डैश, डैश की स्पेलिंग DISED, डैश, शायद ऐसे ही होगा। ठीक, डैश, डैश डाइट होता है, किसको दिया जाता है? तो आपको कि हाइपर टेंशन वाले व्यक्ति को हम डैश डाइट देते हैं। क्या देते हैं? डैश डाइट देते हैं। ठीक है, तो पीलिया किसी व्यक्ति को हुआ तो उसे क्या देते हैं, गन्ने का रस देते हैं पीने के लिए। ये भी चीज याद रख लेना। आम का पन्ना किसको देते हैं पीने के लिए? आम का पन्ना किसे देते हैं पीने के लिए? तो आपको लू लगे हुए व्यक्ति को
हम क्या करते हैं, आम का पन्ना पीने के लिए देते हैं, ठीक है। लू से क्या करता है, बचाव करता है। 28 का आंसर कर दो। कुपोषण का लक्षण है, क्या है कुपोषण का लक्षण? स्वस्थ शरीर है, चमकीले बाल है, अस्वस्थ शरीर है, कसी मांसपेशियां हैं। तो सारी चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव में हमें देखना, ये चीजें क्या है, और पॉजिटिव है, ठीक है, और पॉजिटिव, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। आंसर करो 29 क्या। रुग्णावस्था में पाचन शक्ति हो जाती है, कैसी हो जाती, अत्यधिक तीव्र क्षीण, कोई प्रभाव नहीं पड़ता इनमें से कोई नहीं। 29 का आंसर करो। आपने कहा मैम 29 का हो जाएगा, क्या होगा 29 का, हो जाएगा बी, यानी क्षीण हो जाएगा, ठीक है। रुग्णावस्था नहीं, रोग की अवस्था में आपकी पाचन शक्ति क्या हो जाएगी, भाई हमें कोई बीमारी हो जा रही तो हमारी पाचन शक्ति क्या है, धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी, क्षीण होती चली जाएगी। 30 का आंसर कर दो। सामाजिक संचयी संकट नहीं है, जातिवाद है, संयुक्त परिवारों का विघटन है, जाति प्रथा का निर्बल होना, रेल दुर्घटना है। तो सामाजिक संकट में क्या नहीं है, आप कहोगे मैम रेल दुर्घटना कहाँ से आ गया, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 31 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 31। यौन शिक्षा देने का उत्तरदायित्व सबसे अधिक किसका है, तो आप जानते हो किसका है, माता पिता व शिक्षक, इसमें दोनों बराबर के क्या है, जिम्मेदार हैं, ठीक है। घर पे तो आप सिखाओ, स्कूल में टीचर सिखाएं कि यौन शिक्षा क्या है, ठीक है। जो बच्चों के साथ में, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में जो गलत हरकतें हो जा रही हैं, तो उन्हें बच्चों को गुड टच बैड टच का थोड़ा बहुत तो जानकारी दे ही देना चाहिए, माँ बाप को भी, ठीक है। श्रेष्ठ व्यक्तिगत की विशेषता क्या है, बुद्ध सक्रियता है, उत्तम चरित्र व कर्तव्य निष्ठा है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, समाजशास्त्री दृष्टिकोण है। 32 का आपने आंसर किया मैम सी, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्या है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। 33 का आंसर करते हैं, सास बहू के संबंध, संबंध होगा, संबंध कैसे हो सकते हैं, आपने कहा धन बंटवारा करके, एक दूसरे की भावना का सम्मान करके, सास बहू की सेवा करके, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा, एक दूसरे की भावना का सम्मान करके सास बहू के संबंध मधुर हो सकते हैं, ठीक है। नहीं कि सास अपनी वाली चलाएं कि नहीं नहीं हम सास हैं, ठीक है। 34 का आंसर करें। भारतीय परिवार का स्वरूप है, तो भारतीय परिवार का हमारे स्वरूप कैसा, पितृसत्तात्मक है, तो आप जानते हो क्या है, पितृसत्तात्मक है। 35 का आंसर कर दें। समाज शास्त्र है एक, क्या है, प्राकृतिक विज्ञान है, सैद्धांतिक है, विशिष्टवादी विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। 35 का आंसर करें, क्या होगा, आपने कहा मैम 35 का डी हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान होगा, ठीक है। 36 का आंसर कर दें। मानसिक स्वास्थ्य केंद्र है, अरे सॉरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, मेरा भी दिमाग खराब हो चुका है। 36 का आंसर करें, आपने कहा मैम ए, ग्रामीण विकास की आधारभूत इकाई है, क्या है, ग्रामीण विकास की स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिक इकाई है। 37 का आंसर कर दें। परिचारिकाएं किसे कहते हैं, परिचारिका किसे कहते हैं, आपने कहा मैम स्वास्थ्य चर की महिलाओं को हम क्या कहते हैं, परिचारिका कहते हैं, ठीक है। 38 का आंसर कर दें। अम्लीय मॉर्डेंट के रूप में क्षारीय रंजक में किसका प्रयोग किया जाता है, एसिटिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, टैनिक अम्ल है, और सोडियम बेंजोएट है, क्या है 38 का, आपने कहा 38 का है सी, टैनिक अम्ल है, क्या है, टैनिक अम्ल है, ठीक है। टैनिन एम टैनिक अम्ल होगा। 39 का आंसर कर दे। खंडित परिवार अपराध है किसका, उपाय है, लक्षण है, कारण है, कुछ भी नहीं है। खंडित परिवार अपराध का क्या है, देख रहे हो कैसे प्रश्न बने हैं। आपने कहा मैम अपराध का कारण है, क्या है, अपराध का कारण है, ठीक, मतलब अपराध के कारण परिवार क्या है, खंडित हो जा रहा है। 40 का आंसर कर दें। बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाता है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। 40 का क्या होगा, 40 का बी हो जाएगा, किशोरावस्था, क्या होगा, किशोरावस्था। 41 का आंसर कर दें। व्यक्तित्व की धारणा को कहा जाता है, नहीं को माना जाता है, क्या, मनोभौतिक, मनोशारीरिक, जैविक और उपरोक्त में से कोई नहीं। 41 का आपने कहा मैम बी, मनोशारीरिक हो जाएगा, क्या होगा, मनोशारीरिक। 42 का आंसर कर दें। वंश परंपरा संबंधी तत्व नहीं है, प्रणाली विहीन ग्रंथियां, सामाजिक वातावरण, स्नायु मंडल, शारीरिक रचना तथा स्वास्थ्य। 42 का आंसर करें, क्या होगा, आपने कहा मैम 42 का बी हो जाएगा, सामाजिक वातावरण, क्या है, सामाजिक वातावरण। बहिर्मुखी एवं अंतर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया, तो आप जानते हो किसने किया, युंग ने किया। युंग को कहीं युंग लिखा होता है, कहीं जुंग लिखा होता है, आप लोग जानते हो। जैसे पहले यह हो गया, तो मान लो जैसे किसी का नाम योगेश है, क्या है, योगेश है, तो उसको क्या बोलते हैं, जोगेश बोलते हैं, कौन, जोगेश बोलते हैं, कौन, जैसे जो मतलब कुछ हम लोगों के जैसे पापा वापा हो गए, चाचा उचा हो गए, ठीक है, ये लोग क्या है, ये लोग जौ को य बोलते हैं, ठीक है। तो वह युंग या जुंग इस तरीके से आप भी जान लेना, ठीक है। ये मत सोचने खोजने लगना कि युंग नहीं है, युंग तो उसी जुंग को ही युंग कहते हैं, ठीक है। 44 का आंसर कर दो। किशोरावस्था है, क्या है, किशोरावस्था स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है, क्या है, स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। 45 का आंसर करें।
बाल मनोविज्ञान संबंधी शोध शुरू किए गए। कब शुरू किए गए? 45 का आंसर करो। आपने कहा मैम बी 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में। फैक्टर का पता लगाया किसने लगाया? ल्यूवेनहॉक ने, वियनर ने, लैंडस्टीनर तथा वियनर ने। किस फैक्टर का जानते हो? आरएच फैक्टर का। यहाँ पे शार्ट कर दिया है आरएच फैक्टर का। ठीक है, क्या है? आरएच फैक्टर का। आंसर करें 46 का। आपने कहा मैम डी लैंडस्टीनर तथा वियनर ने। ठीक है, 47 का आंसर कर दें। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ? मिल्क में। पायरुविक अम्ल है, ग्लूकोज तथा एटीपी है, और प्यूमेरिक अम्ल है। 47 का आंसर करें। आपने कहा मैम बी पायरुविक अम्ल होगा। क्या होगा? पायरुविक अम्ल होगा। ठीक है, 48 का आंसर करो। देख लो कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? फेफड़े में, वृक्कों में। जब ऐसे छनने की बात देते तो आप आंख बंद करके क्या कर दोगे? ब्रिक लगा दोगे, यानी किडनी लगा दोगे। ठीक है, क्योंकि छलनी प्राकृतिक रूप से क्या है? ये जो ग्लो मैरुलस हमारे भगवान बना करके भेजे हैं, ये क्या है? ये प्राकृतिक छलनी ही तो है। ठीक है, ये क्या है? प्राकृतिक छलनी है। ठीक, 48 हो गया। अब यहाँ पे आंसर कर दो 49 का। रुधिर, किस रुधिर में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? अब यहाँ पे मैं बताऊंगी आप लोगों को एंटीबॉडी एंटीजन क्या होता है। ठीक है, ये भी चीज़ें जरा सा मैं रिवाइज करा दूं। देखो आप लोगों में ब्लड क्या है? ब्लड हमारे यहाँ 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार है? ए है, बी है, ए बी है, एंड ओ है। ठीक, आप जान गए। तो जो ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है। क्या होगा? सर्वग्राही होगा। क्यों? क्यों सर्वग्राही होगा? जो ओ होगा सर्वदाता होगा। क्या होगा? सर्वदाता होगा। लेकिन क्यों होगा सर्वदाता? आपने कहा मैम जो ए बी एंटीबॉडी है, क्या है? जो ए बी है ब्लड ग्रुप, उसमें क्या होगा? उसमें एंटीबॉडी नहीं होती। आपका प्रश्न का आंसर मिल गया। उसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। और जो ओ होता है, जो ओ है, जो आपका ये सर्वदाता कहा जा रहा है, इसमें एंटीजन नहीं होता है। क्या? एंटीजन नहीं होता है। इसीलिए क्या है? ये सर्वदाता हो जाता है। बाकी जितने भी ब्लड ग्रुप हैं सब में एंटीजन होते हैं, लेकिन इसमें ओ में एंटीजन नहीं होगा। और जितने भी ब्लड ग्रुप हैं सब में एंटीबॉडी होती है, लेकिन ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है। ये 2 चीज आप गांठ बांध करके रख लेना। इसीलिए सर्वदाता हो जाता है और इसीलिए सर्वग्राही हो जाती है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल गया। ब्लड ग्रुप का भी आंसर मिल गया कि हमारे यहाँ 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5 का आंसर कर दो। अरे 15 का। रोगी का चार्ट महत्वपूर्ण होता है। किसके लिए महत्वपूर्ण होगा? हम रोगी का चार्ट बना रहे हैं कि सुबह 7 बजे इसने 1 कप चाय और 2 बिस्किट खाया। ठीक है, इतने बजे वोमिटिंग हुई, इतने बजे इनका टेम्परेचर हमने लिया, ये रहा। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा? आंसर करो 50 का। आपने कहा मैम ये इंपॉर्टेंट होगा चिकित्सा के लिए। ठीक है, अगर यहाँ बेस्ट आंसर होता, अगर डॉक्टर दिया होता तो। ठीक है, 51 का आंसर कर दो। उम्र बढ़ने के साथ साथ श्वसन की दर क्या होती है? तो उम्र बढ़ रहा है तो श्वसन गति क्या होगी? तेज होगी। क्या? सांस फूलता है कि नहीं फूलता है? आप कहोगे मैम सांस तभी फूलता है जब कम हो जाती है। ठीक है, क्या होती है? कम हो जाती है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ श्वसन दर क्या होती है? कम हो जाती है। पुलटिस देने के बाद वो अंग कुछ समय के लिए रहता है। पुलटिस जानते हो क्या होता है? पहली बात तो ये जान लो कि पुलटिस क्या होता है। पुलटिस, जैसे मान लो आपको कहीं फोड़ी फुंसी हुई हो। ठीक है, किसी ने आपसे कहा कि अरहर की दाल ले लो और उसे पीस लो, उसमें नमक डाल करके गर्म करके उस पर क्या करो? घाव पे लगा करके इस तरीके से कवर कर लो। ठीक है, वही क्या है? वही पुलटिस है। किसी ने आपको कहा कि तुम्हारे फोड़ी फुंसे हुए हैं, उस पर क्या कर दो? गुलाब की पत्ती पीस लो, अब पीस करके लगा दो, लेप लगा दो, और उसे किसी कागज वगज से कवर कर दो। यही क्या है? यही पुलटिस है। अब कोई ये तो नहीं कहेगा पुलटिस क्या हम नहीं जान रहे हैं। जो आपके घाव को गर्म रखे वही पुलटिस है, समझे। पुलटिस बहुत प्रकार के होते, 12-14 प्रकार के होते। कक्षा 10th के बुक में दिया है। ठीक है, सरसों का होगा, गुलाब का होगा, गुड़ का होगा, न जाने किसके किसके पुलटिस होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपके कांटा लगा हुआ है तो कांटा को निकालने के लिए किस पुलटिस का प्रयोग करते हैं? तो गुड़ और अजवाइन का पुलटिस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से बहुत डीप में जब जा करके पढ़ोगे तब सारी चीजें पता चलेगी। फिलहाल ऊपर ऊपर जान लो कि पुलटिस क्या करता है? हमारे घाव को गर्म करता है। ठीक है, गर्मी से क्या होता है? फोड़े फुंसी को फिर पकाने लगता है। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। 53 का आंसर कर दो। ठंडी सेक का प्रयोग किया जाता है। ठंडी सेक का प्रयोग हम कब करेंगे? तो आप जानते हो कि अगर हमारे फीवर हुआ हो तो हम क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, फीवर से भी बेस्ट ऑप्शन है। रक्तस्राव को रोकने के लिए हम ठंडी सेक का प्रयोग करेंगे। अगर किसी के हाथ में कट लग गया हो, ब्लड ना रुक रहा हो, फिटकरी लगाओ, ना रुके, फिटकरी से भी अगर ना रुके तो आइस क्यूब लेकर के आओ, फ्रिज में से बर्फ लेकर के आओ,
और व्यक्ति के हाथ पे लगा करके थोड़ी देर दबाए रहो, ठीक है। उससे क्या होता है, ब्लड रुकने लगता है, ठीक है। अगर इंटरनल किसी के ब्लीडिंग हो रही है, जैसे पेट वेट में चोट वोट लग गया हो, तो उसे भी क्या करते हैं, आइस चूसने के लिए देते हैं। प्रश्न बनता है, 10th की बुक में है, ठीक है, कि किस उसमें व्यक्ति को क्या करते हैं, आइस चूसने के लिए देते हैं। तो जब इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो तो वहाँ पे व्यक्ति को हम आइस चूसने के लिए देते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। 54 का आंसर कर दो। फेफड़ों की सिकाई के लिए लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, गर्म सेक है, ठंडी सेक है, भपारा है, ब्रांडी है। तो 54 का आपने आंसर कर दिया सी, भपारा है। क्या है, भपारा है। 55 का आंसर कर दो। पुलटिस का प्रयोग नहीं करते। देख लो, प्रश्न बना है, मवाद को निकालने में, घाव के दर्द को कम करने में, तेज ज्वर में, सूजन कम करने में। तो आप जानते हो कि जब तेज ज्वर है, आप पोल्टिस का काम घाव को गर्म करना है, तो भाई हम बुखार में अगर कर देंगे तो और क्या होगी, बॉडी के टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए बुखार में हम नहीं करेंगे। तेज जब ज्वर होगा तो वहाँ पोल्टिस का प्रयोग नहीं होता है। बाकी मवाद निकाल, मैंने कहा ना, फोड़े फोन से, मैंने एग्जाम्पल यहीं से दिया है। तो ये आप कहोगे घाव दर्द को कम करने के लिए और सूजन को कम करने के लिए हम पोल्टिस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर कर दो। बपारे से सिकाई होती है। बपारे से किसकी सिकाई होगी, अगर क्या है, हमारे गले में कोई प्रॉब्लम हो, नाक में हो, फेफड़ों में, उपरोक्त सभी में हो। तो आप जानते हो कि जितने भी ये नाम ले रहा है अंगों का, इन सब के लिए हम क्या करेंगे, बपारे का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो आपको कोल्ड हुआ है, ठीक है, नाक जाम चल रही हो, फेफड़े में एकदम जैसे लग रहा हो कि कफ की जकड़न हो गई, कंजक्शन हो गया, ठीक है, तो उन सब में क्या होता है, गले में कोई प्रॉब्लम हो तो उन सब में हम क्या करते हैं, पानी गर्म करके, और उसमें थोड़ा सा अच्छा हो कि उसमें या तो वो जो आता है पता नहीं क्या, तुलसी करके आता है कुछ, वो डाल लो, या तो विक्स डाल लो, या तो ना कुछ हो तो घर का अपने अजवाइन डाल लो, या तो तुलसी के पत्ते डाल लो। डाल करके भाप ले लो, एकदम ऊपर से नीचे तक सब क्या हो जाता है, एकदम हल्का महसूस होने लगता है, ठीक है। अगर किसी को कोल्ड हुआ तो ये चीज़ें पहले करनी चाहिए, दवाई बाद में खानी चाहिए। 57 का आंसर कर दो। रोगी की सया घाव से बचाने के लिए आवश्यक है प्रतिदिन स्नान करना। सया घाव क्या होते हैं, जिन्हें हम बेड शोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेड शोर बोलते हैं। क्या होता है, जैसे मान लो कोई पेशेंट होते हैं, कई कई पेशेंट होते हैं, जैसे मान लो उन्हें पैरालिसिस का अटैक हो गया, कुछ भी हुआ, हाथ पैर, कमर की हड्डी टूट गई हो, तो ऐसे में क्या है, पेशेंट बिस्तर से उठता नहीं हो, बिस्तर पे ही लेटे रहता है, कई कई महीने बीत जाते हैं बिस्तर पे रहता है। तो उसको क्या है, बिस्तर के जो होते हैं, बिस्तर से वो कर लग जाते हैं, ठीक है, फिर क्या होती है, स्किनें कटने लगती है, उसी को हम बेड सोर या शया घाव बोलते हैं, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए हम व्यक्ति को क्या करेंगे, प्रतिदिन स्नान कराते हैं। स्नान तो हम डायरेक्ट नहीं करा पाएंगे, उसको स्पंज वगैरह ही करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके शरीर को उसको हम स्नान नहीं करा सकते। तो क्या स्पंज क्या हो गया, इस तरीके से रुई का एक बड़ा सा टोकता होता है, उसको लेकर के उसमें पानी, या तो अपने घर का तौलिया हो सॉफ्ट कोई, ठीक है, क्या करे, उसमें पानी में डिप करके, पानी को निचोड़ करके व्यक्ति के क्या करे, बॉडी बॉडी को हम धीरे धीरे पोंछते रहे, ढकते रहे, ठीक है। ये तरीका है। 58 का आंसर कर दो। क्षार, जिन्हें हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, से जल जाने पर जले भाग पर क्या लगाना चाहिए, आंसर करो क्या होगा 58 का। 58 का आंसर करो, फटाफट आंसर करो आप लोग। आपने कहा मैम बरनाल लगाना चाहिए, क्या होगा, बरनाल लगाना चाहिए। 59 का आंसर कर दो। किस अवस्था में कुल्हे का जोड़ अधिक उतरता है। आप जानते हो कि वृद्धावस्था में क्या होता है, कुल्हे का जोड़ अधिक उतरता है। अगर कोई कहते हैं ना कि अरे बुढ़ापे के शरीर बच के रहो, नहीं तो कहीं हाथ पैर टूट गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। 60 का आंसर कर दो। हसली की अस्थि भंग होने पर निम्न किस पट्टी को बांधनी चाहिए। हसली की हड्डी टूट गई है, हसली यानी इस तरीके से अगर हम व्यक्ति बना दें यहाँ से, तो ये जो होता है जिन्हें हम ब्यूटी बोन बोलते हैं, यही क्या है, हसली की हड्डी होगी, ठीक है। आंसर करो क्या होगा, फटाक से आंसर करो। 60 का, बोलते बोलते मेरा सिर दर्द करने लगा। आपने कहा मैम 60 का ये हो जाएगा, सेंट जॉन झोली होगा। सेंट जॉन झोली आप लोग देखे होंगे, मैंने आप लोगों को पट्टी वट्टी सब करा रखा है, अगर जो ना देखे हो देख सकते हो। यहाँ से लेकर के जो हाथ में ऐसे लगा होता है, इन्हें हम सेंट झोली बोलते हैं। पट्टी वाला चैप्टर आप जाकर देख सकते हो, पता नहीं कितने मिनट का होगा, 10-12 मिनट का होगा कुछ। मोच आने पर निम्न प्रभाव पड़ता है, क्या होगा, अस्थि पर, कंडराओं पे, पेशियों पे, तीनों पे। तो आप जानते हो अगर किसी व्यक्ति को मोच लग जाए तो हिलते डुलते तो सारे हैं, क्यों, एक बार देख लें। आपने कहा नहीं मैम, कंडराओं पे क्या होता है, असर ज्यादा होता है मोच में, ठीक है। अस्थिभंग कितने प्रकार के होते हैं, आंसर करो। अस्थिभंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 62 का आपने कहा मैम 6 प्रकार के होते हैं। आप लोग जानते हो कौन कौन से होते हैं। अब मेरे पास 10th का किताब होता तो मैं एकदम बोल के सुना देती, 2-4 सुन लो। पचड़ी टूट हो गया, साधारण टूट हो गया, और क्या हो गया, और बहुखंड हो गया, ठीक है, बहुखंड टूट हो गया, और बहुखंड टूट हो गया, साधारण टूट हो गया, पचड़ी टूट हो गया, और एक पता नहीं कौन सा, देखो
छह तरीके होते ये तो सही, लेकिन अब हम एकदम बता ही नहीं पा, जैसे एक एक हो गया यहाँ से हड्डी टूट गई, ठीक है, और एक हो गया यहाँ से टूट गई, यहाँ से टूट गई। एक होता है कि एग्जाम्पल नहीं, मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ तो बता सब रहे हूँ, ठीक है। एक हड्डी मान लो, ये हड्डी है, ये टूट करके अगले में घुस गई, ये टूट करके अगले में घुस गई। इस तरीके से क्या है, छह प्रकार की होती है। अब नाम नहीं याद है कि छोड़ो जाने। तो 63 का आंसर कर दो। अस्थियों के टूटने को कहते हैं, तो आप जानते हो अस्थियों को टूटने को हम अस्थिभंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थिभंग बोलते हैं। असल में हमारे यहाँ ना हम 10th के पढ़ा उड़ा कर खत्म कर दिए, पढ़ा दिए, लिखा दिए, टेस्ट भी कई बार करा दिए। अब केवल लर्न कर करके सब सुनाती हैं। कोर्स कंप्लीट कराए मुझे एक आध महीना हो गया 10th का। अब तो लगभग लगभग हर क्लास में कोर्स कंप्लीट हो गया, केवल 9th बचा हुआ है। 64 का आंसर कर दो, क्या होगा? 64 क्या है? उचित मात्रा एवं अनुपात में भोजन ग्रहण करना कहलाता। आप लोगों का भी यहाँ मैंने कोर्स कंप्लीट करा दी है, ठीक है। वहाँ भी स्कूल में भी मेरे हर क्लास में हर बच्चों का कोर्स कंप्लीट है, बस केवल 9th वाले बच्चे हैं, ठीक है। 64 का आंसर। और हाँ, 7th में 2 चैप्टर अभी साइंस बचा है। 26 चैप्टर और 27 चैप्टर, 2 चैप्टर क्या है, साइंस बचा हुआ है। बाकी मैंने सब कंप्लीट करा दिया। आंसर करो क्या होगा 64 का? आपने कहा मैम 64 का जो है क्या है, डी है, यानी उत्तम पोषण है, ठीक है। क्या है? उत्तम पोषण। देखो, एक होता है कुपोषण, एक होता है पर्याप्त पोषण, एक होता है अल्प पोषण, ठीक है। क्या है? अल्प पोषण। और एक होता है उत्तम पोषण। मैं सबको बताऊंगी, ठीक है। कुपोषण क्या है? कुपोषण क्या है? आप जानते हो कि पर्याप्त मात्रा में चीजें ना मिल रही हों, उन्हें हम कुपोषण कहेंगे। क्यों? एक होता है सुपोषण, एक होता है कुपोषण। जब पर्याप्त मात्रा में हर चीजें मिल रही हो जो निर्धारित हो, जैसे 60 से 70% हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मिल रही हो, 20 से 30% हमें क्या चाहिए, फैट चाहिए, वो मिल रहा हो, 15 से 20% हमें प्रोटीन चाहिए, वो मिल रहा हो, पानी वाटर मिल रहा हो 4 से 5 लीटर, उसके बाद हमें फाइबर मिल रहा हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, सुपोषण कहेंगे, ठीक है। और ये सारी मात्रा नहीं मिल रही तो इन्हें हम कुपोषण कहेंगे। अल्प पोषण क्या है? अल्प पोषण ये है कि हमें 4 रोटी की नीड है, हमें 2 रोटी मिल रही है, ये क्या हो गया, अल्प पोषण हो गया। पर्याप्त पोषण क्या है? तो पर्याप्त पोषण ये हो गया कि पर्याप्त पोषण तो खैर कुछ होता ही नहीं है, क्यों, यानी हर चीजें अगर अच्छे मात्रा में मिल ले तो उन्हें हम पर्याप्त पोषण कह देंगे। उत्तम पोषण क्या होता है? यही उत्तम पोषण और संतुलित पोषण एक ही होता है, ठीक है, जो हमने सुपोषण के लिए बताया। तो ये क्या होते हैं, ये सब परिभाषित छोटे छोटे शब्द जानते हो ना, ये सब 9th 6 7 और 10th में ये सब एकदम लाइन लाइन रटाया हुआ है बच्चों को, ठीक है। प्रोटीन्स क्या होते हैं? तो प्रोटीन्स शरीर निर्मारक तत्व होते हैं। ऊर्जादायक कौन है? तो सीएचओ है। रक्षक कौन है? तो रक्षक कौन है जी? रक्षक में विटामिन है, विटामिन, और नियामक में भी विटामिन एंड मिनरल दोनों का नाम आएगा, ठीक है। ये चीजें भी याद रख लेना। 66 का आंसर कर दो। दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है? दालों में वसा मिलता है, चीजें जानते हो कि नहीं? दालों में फैट भी मिलता है, ये चीजें भी रट लेना। तो दाल में सबसे अधिक क्या मिलेगा आपको? प्रोटीन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। 67 का आंसर कर दो। घायल के स्थानांतरण की उपयुक्त विधि क्या है? गोद में उठा करके ले जाएंगे, पीठ पर लाद कर, कंधे पे रख कर, स्ट्रेचर द्वारा। तो आप क्या करोगे? स्ट्रेचर द्वारा ले जाना बेस्ट विधि होता है, ठीक है। 68 का आंसर कर दो। रोगी के स्थानांतरण का सर्वोत्तम साधन क्या है? यहाँ भी देखो क्या स्ट्रेचर है, इसको बहुत लगाव हो गया क्या इस प्रश्न से। 69 का आंसर कर दो। गांव में रोगी का स्थानांतरण प्राय किस पे होता है? तो चारपाई द्वारा। गांव में किससे होता है? चारपाई के। तब तो खैर गांव भी गांव नहीं रह गया, लेकिन चलो दिया है तो दिया है। 70 का आंसर कर दो। नाजीरे एक प्राचीन सज्जा की शैली है जिसमें क्या होता है, पात्र कैसे होते हैं, कैसे पात्रों का प्रयोग करेंगे? तो आपने कहा मैम नाजीरे जो होता है, नाजीरे जो होगा क्या होगा, मोटे नहीं, नाजीरे जो होगा, नहीं 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 नहीं, ये ऑप्शन कुछ गलत मुझे लग रहा है। यहाँ पे मोटे दे रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि नाजीरे जो होता है लंबे लंबे होते हैं, क्यों? एक नाजीरे होता है, एक क्या होता है, नाजीरे होगा, मोरीबाना होगा। और आप लोग इसका देखना तो जरा सा, ये पतले लंबे होंगे ना, जरा सा देख लेना। तो इसका क्या होगा, मैं छोड़ दे रही हूँ, ठीक है। टोकोनामा क्या होगा? तो आपने कहा मैं पूजा स्थल को हम टोकोनामा कहते हैं जापान में। 71 का आंसर करते हैं। धागों से वस्त्र बनाने की विधि नहीं है, क्या नहीं है? आंसर करें। धागों से वस्त्र बनाने की विधि नहीं है। 71 का आंसर कर दें। 71 का आंसर आपने कहा मैम डी, बेट्स तथा लेंस है, बेल्स होगा, बेल्स तथा लेंस है, ठीक है। 72 का आंसर कर दो। बहुत टाइपिंग एरर है इसमें। ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री का बाजार का उदाहरण है। उषा के पंखे हैं, लक्स साबुन है, डालडा वनस्पति की है, उपयुक्त सभी है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क के आधार पे कौन से बाजार का उदाहरण है? 72 का आंसर कर दो। आपने कहा मैम डी, सभी हो जाएगा। क्या होगा? सभी हो जाएगा। 73 का आंसर कर दो। स्वस्थ घर का फर्श कैसा होना चाहिए? स्वस्थ घर है, अगर हेल्दी घर है तो उसका फर्श कैसा होना चाहिए? पक्का और चिकना। आंसर करो।
73 का आपने कहा मैम पक्का और जल अभेद्य होना चाहिए। क्या? जल अभेद्य मतलब जल को जो भेद ना सके, समझे? और मतलब नहीं भेद मतलब जो भेद ना सके, यानी जिनसे जल रिस कर नीचे ना जा सके। 74 का आंसर कर दो। किराए पर मकान लेने से पहले हम ध्यान देते हैं, क्या देते हैं? मानसिक स्थिति की, हमारी मानसिक स्थिति क्या है, शारीरिक स्थिति क्या है, आर्थिक। तो आप कहोगे ये सारी चीजें तो फैक्ट है ना। आर्थिक स्थिति हम अपने देखेंगे कि हम सहारा में मकान लेने जा रहे हैं, कि हम कहाँ जा रहे हैं मकान लेने, ये सब चीजें हम देखते हैं। 75 का आंसर कर दो। सांख्यिकी वृद्धि करती है, किसकी वृद्धि करेगी? 75 का आंसर करिए। आपने कहा मैम व्यक्तिगत अनुभव और वो ज्ञान को सांख्यिकी वृद्धि करती है। तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, आंसर करो। 76 का आपने कहा मैम सभी हो जाएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, तीनों हो जाएंगे। ऑटोनोमस होगा, सीएनएस होगा, सब हो जाएंगे। 77 का आंसर कर दो। चोर बाजार है। चोर बाजार कहाँ है? आंसर करे चोर बाजार क्या है? आपने कहा मैम जहाँ विक्रय अधिक मूल्य पर लुक छिप कर किया जाता हो, इससे शासन में भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता हो, इस बाजार से जनता व उपभोक्ता को बहुत कष्ट होता हो, प्रयुक्त सभी। तो क्या होगा? प्रयुक्त। तो ऐसे बाजार रखना ही क्यों है? 78 का आंसर कर दो। शरीर में से व्यर्थ तथा हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को हम क्या कहेंगे? तो आपने कहा मैम हम उन्हें उत्सर्जन तंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्सर्जन तंत्र बोलेंगे। अब कल से ना मैं इस बुक से नहीं कराऊंगी, ठीक है? अब मैं वो 100 क्वेश्चन वाले बुक से ले आऊंगी। मैं एक्सप्लेन करके भले ही बढ़ा दूंगी, इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे नहीं लग रहे, बहुत ईजी ईजी क्वेश्चन है। 79 का आंसर कर दो। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन है। तो आपने कहा मैम प्लाज्मा की बात कर रही हैं, तो प्लाज्मा में क्या हो जाएंगे? ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन सब पाए जाएंगे, ठीक है। 780 का आंसर कर दो। वायु कैसे दूषित होती है? आंसर कर। जीवों के श्वसन क्रिया द्वारा। हम लोग श्वसन करते हैं तो इससे वायु दूषित होती है, ये मानो, ठीक है। विभिन्न पदार्थों के जलने से, बिल्कुल, हम प्लास्टिक जला दे रहे, कागज जला दे रहे, उससे भी प्रदूषित हो रहा है। वाहनों के धुओं से यानी उपर्युक्त सभी से क्या है? वायु दूषित होता है। 81 का आंसर कर दो। गर्भावस्था के 8वें महीने से वृद्धि हो जाती है, किसकी वृद्धि हो जाएगी? रक्तचाप की, धड़कन की, श्वसन की, इन सभी की। 81 का आपने आंसर कर दिया मैम ए। रक्तचाप की क्या हो जाएगी? आई थिंक सबकी होनी चाहिए, क्यों? रक्तचाप ही क्यों? तो क्या हो जाएगा? ये सबकी हो जाएगी, ठीक है। आप देख लेना, लेकिन आपकी किताब में ए दे रहा है। 82 का आंसर करो। भ्रातृक बहुपति विवाह किसमें पाया जाता है? राजपूत है, नागा है, टोडा, इनमें सभी है। जान रहे, बोल रहे हैं ना। अभी हम खा रहे थे और इधर साइड से, कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड में क्या हुआ, ऐसे यहाँ पे मुंह कट गया है, अंदर एकदम लास्ट वाले दांत के नीचे ऐसे गाल से मांस कट गया है। वो जैसे बोल रहे पट्टे से मुंह के नीचे, दांत के नीचे आ जा रहा है, इतना तेज दर्द कर दे रहा है कि क्या बताएं। आंसर करो 82 का क्या होगा? 82 का आपने कहा मुंशी टोडा हो जाएगा। क्या होगा? टोडा होगा। टोडा कहाँ पाई जाती है? जनजाति तमिलनाडु में। 83 का आंसर कर दो। बीज वाला तंतु कौन सा है? तो आप जानते हो कपास हो गया और एक क्या हो गया? कापोक हो गया। ये क्या है? ये बीज वाले होते हैं, ठीक है। जूट और लीलन क्या हो गया? तो तना वाला हो गया, ठीक है। हेम्प भी तना में आ जाता है, ये भी चीज याद रख लेना। 84 का आंसर कर दो। स्थान से अभिप्राय है। स्थान से अभिप्राय क्या है? स्थान से अभिप्राय के रिक्त स्थान, क्यों? ये क्या है? कला के तत्व है कि सिद्धांत है? आंसर कर देना। तो क्या होगा? रिक्त स्थान क्या है? रे आन प्र, यही याद करवाए थे ना। रे आन प्र, रे आन रेखा अनुपात, नहीं, रे आन है। तो न क्या होगा? रेखा आकार नमूना, रेखा आकार नमूना, प्रकाश, खाली स्थान, ये सब क्या है? जरा सा कमेंट बॉक्स में आंसर करो। तो 85 का आंसर करो। मध्यम प्रकाश से भवन में उत्पन्न नहीं होती। डिम लाइट जल रही हो तो उससे क्या नहीं होगा? उदासीनता, तनाव, सज्जा में थकान नहीं होगी। क्या नहीं होगा? 85 का आंसर करो। आपने कहा मैम सज्जा में सौंदर्यवर्धन नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? सज्जा में सौंदर्यवर्धन है। 86 का आंसर कर दो। लय एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होती है, किसने कहा है? लय एक इस तरीके से, इस तरीके से, ये क्या है? ये दृष्टि पे चलायमान है, आंखें स्वतः ही इस तरीके से घूम जा रही हैं। तो ये क्या है? ये लय का यानी रिदम का एग्जाम्पल है। किसने कहा है? 86 का आपने कहा मैम सी वॉन डोलमेन ने कहा, डोमलेन ने कहा है, ठीक है। 87 का आंसर कर दो। ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए? ऐच्छिक रूप से उनकी इच्छा हो किस रूप में कार्य में भाग लेंगे? 87 का आपने कहा मैम ए प्रसार शिक्षा में उन्हें भाग लेना चाहिए। दुग्धपान की आवश्यकता में माँ के लिए, दुग्धपान की अवस्था में माँ के शरीर से में प्रतिदिन दूध का निर्माण होता है, किसके? आप जानते हो, दो डाटा यहाँ पे आता है, एक तो ICMR के हिसाब से और एक WHO के हिसाब से। 88 का आपने आंसर कर दिया मैम बी। 4 से 500 ml जो है
माँ के दूध से क्या है, दूध निकलता है, ठीक है, ये चीज़ें भी देख लेना। 89 का आंसर कर दो। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा, आपने कहा मैं क्वाश्योर कर। और प्रोटीन एंड एनर्जी अगर दे दे किसकी से क्या होगा, तो मेरास्मस होगा। क्या होगा, मेरास्मस होगा। घेंगा आयोडीन की कमी से, रतौंधी ए की कमी से, बेरी बेरी B1 की कमी से। 90 का आंसर कर दो। ओहो, 1 सेकंड का आंसर, 1 सेकंड टाइम दे दो, कुछ भी हो जाता है असल में। बहुत जब लास्ट में छू लेते हैं तो ही होता। आंसर करो 90 का। आवश्यक वशी अम्ल की शरीर में कमी होने पर त्वचा संबंधी रोग होता है। आवश्यक वशी अम्ल कौन कौन से होते हैं, हमारे यहाँ 3 होते हैं। कौन है, लिनोलेनिक है, क्या है, लिनोलेनिक है, लिनोलेनिक है, लिनोलिक है, लिनोलिक है, ठीक है, लिनोलिक है, और क्या, एरिकडोनिक है, क्या है, एरिकडोनिक है। ये भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये आवश्यक वशी अम्ल है। इनसे क्या हो जाएगा, अगर कमी होगी तो आपको क्वाश्योर कर, तो प्रोटीन से हो रहा था, स्कर्वी सी से हो जाएगा, सूखा रोग डी एंड कैल्शियम की कमी से हो जाएगा। तो एक आपका बच्चा प्राइनोडर्मा, क्या होती, टोड स्किन हो जाएगा, कछुए की तरह क्या होगी, स्किन हो जाएगी, स्किन हमारी ड्राई ड्राई हो जाएगी, ठीक है। 91 का आंसर कर दो। हानिकारक विलासिता आवश्यकता है, सोने की घड़ी है, कार है, शराब है, मखमल का बिस्तर है। हानिकारक विलासिता की बात पूछी जा रही है, आंसर करो 91 का। आपने कहा 91 का आप पूछ रही हैं, तो 91 का हो जाएगा सी, शराब हो जाएगा। क्या होगा, शराब हो जाएगा। 92 का आंसर करें। मानव जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव कौन से पर्यावरण का पड़ता है, तो मानव जीवन पे किसका प्रभाव पड़ेगा, तो आपने कहा मैम आई थिंक सब पे होना चाहिए, तो आई थिंक नहीं, प्राकृतिक और भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। 93 का आंसर करो। जल कौन से जल में नाइट्रोजन यानी CO2 तथा सादा नमक पाया जाता है, समुद्री जल है, नदियों के जल में, वर्षा के जल में, उपयुक्त सभी में। 93 का आंसर करें, क्या होगा, तो आपने कहा 93 का डी हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, डी हो जाएगा। 94 का आंसर कर दें। संवहन के लिए कृत्रिम साधन है, संवहन ने संवातन होना चाहिए, क्या है, संवातन के लिए, संवातन यानी क्या हो गया, वेंटिलेशन हो गया, क्या हो गया, वेंटिलेशन हो गया। वेंटिलेशन के लिए क्या चाहिए, 94 का आपने आंसर कर दिया, निर्वात पंखे, क्या होगा, निर्वात पंखे होगा। 95 का आंसर करो। शरीर के ऐसे अंग जिनसे बाह्य व आंतरिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, तो क्या होगा, शरीर के ऐसा कौन सा अंग है जिनसे बाहर और आंतरिक दोनों हमें ज्ञान मिल रही है, तो ज्ञानेंद्रियां, मस्तिष्क हैं, ये दोनों और सभी है। तो 95 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। रेखाओं का प्रकार है, तो रेखा लंबी होती है, रेखा नुकीली होगी, आप कहोगे नहीं में, तो क्या होगा, 96 का ए हो जाएगा, रेखा लंबवत होती है, ठीक है। 97 का आंसर कर दो। बच्चे के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसा, बच्चे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्यों, आपने कहा मैम होना तो चाहिए, यही क्या होगा, यही आंसर होगा, ठीक। 98 का आंसर करो। वक्र रेखाएं होती हैं, वक्र, ये क्या है, ये वक्र, वक्र रेखाएं कैसी होंगी, आंसर करो, अब तो आंसर कर दो। आपने कहा मैम घुमावदार होंगी, मैंने कहा ना इस तरीके से, ये क्या हो गई, ये घुमावदार हो गई, ठीक है। 98 हो गया। 99 का आंसर कर दो, क्वेश्चन नंबर 99, और आपके 21 क्वेश्चन बचे हैं। प्रसार कार्य का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, अवलोकन है, मूल्यांकन है, कार्यवाही है, स्थानांतरण है। तो आपने कहा मैम 99 का बी हो जाएगा, मूल्यांकन होगा। 100 का आंसर कर दें। निम्न में से कौन दृश्य सामग्री का उपकरण है, दृश्य यानी देखना, टेप रिकॉर्डर आप देखोगे, आंसर कर, तो आप कहोगे मैम डी वाला आंसर हो जाएगा, क्यों, आपने कहा यस मैम डी वाला हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण हैं, प्रतिवर्ती क्रिया, आपका हाथ उंगली तवा पे पड़ी, वहाँ उंगली उठ जाना, पैर के नीचे कील आया, पैर का उठ जाना, क्या होगा, प्रतिवर्ती क्रिया किसमें क्या है, तो आप कहोगे मैम तेज आवाज़ सुन करके चौंक जाना, यही क्या होगा, नहीं नहीं सब होगा इसमें, क्या, सोते में पेट पर हाथ का खुज, पेट या हाथ का खुजाना, तीव्र प्रकाश में पुतलियों का सिकुड़ना, तेज आवाज, हम इसको पढ़ ही नहीं रहे थे, हमें लगा कि यह बकवास आंसर है और इसको हमने पढ़ा नहीं, इसके लिए क्या हो जाओ, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। 102 का आंसर कर दो। जीवाणु जनित रोग हैं, इन्फ्लुएंजा, ट्रिकोमा, ये आंख में होता है, ठीक है। 6 है और चेचक है, तो आपने कहा मैम चेचक तो वायरस जनित रोग है, 6 भी वायरस जनित, नहीं नहीं, टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया से हो रहा है। अब आंसर करें, क्या होगा, आपने कहा मैम यही तो आंसर हो जाएगा, 6 रोग क्या है, टीबी, और टीबी यानी BCG, ठीक, क्या है, BCG का टीका लगता है, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरेन, कब लगता है, जन्म से 24 घंटे पहले, 24 घंटे बाद, जन्म के तुरंत बाद, ठीक है, जन्म के बाद पहला टीका, ये कौन है, सब 6 रोग की विशेषताएं हैं। 102 का आंसर करो, आपने कहा मैम सी यानी 6 रोग हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्या है, वायरस से होने वाले रोग, ट्रकोमा आंख में होता है।
103 का आंसर करो। जल का रासायनिक सूत्र है तो आपने कहा मैम H2O है। क्या है? H2O है। 104 का आंसर कर दो। एक वयस्क के लिए आवश्यक वसा है। कितनी आवश्यक वसा है? 20 ग्राम। क्या है? 20 ग्राम। 105 का आंसर कर दो। निम्न में से वसा किसमें पाई जाती है? घी या मक्खन या पनीर है? आंसर करो। 105 का आपने कहा मैम डी सब में होता है। 106 का आंसर कर दो। नपुंसकता में उपयोगी विटामिन है, उसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, तो ए है, ई है। ये क्या है? विटामिन रतौंधी रोधी है, स्कर्वी रोधी है और रिकेट्स रोधी है। ठीक है। 107 का आंसर कर दो। बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है, तो बुद्धि है, पोषण है, परिपक्वता है, बड़ा भवन नहीं है। ठीक है। ये कोई मैटर नहीं करता, बड़ा भवन छोटा भवन। 108 का आंसर कर दो। समायोजन की प्रक्रिया है। गतिशीलता स्थिर स्थानापन्न मानसिक है। हम समायोजन कर रहे हैं, समझे? तो क्या होगा? आपने कहा मैम सी स्थानापन्न है। समायोजन का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को मर्ज कर रहे। स्कूल क्या समायोजन हो रहा है? नहीं स्कूलों का। जैसे मान लो हमारे स्कूल में 50 बच्चे से कम है, तो हमारे स्कूल को मर्ज करके किसी दूसरे स्कूल में बच्चों को ऐड कर दिया जाएगा। टीचर कहाँ जाएंगे? भगवान जाने। ठीक है। दूर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो यही क्या है? समायोजन मतलब स्थानापन्न। स्थान से क्या हो गया? एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले हो गए। ठीक है। 109 का आंसर कर दो। समायोजन नहीं कर पाने का कारण क्या है? द्वंद्व है, तनाव है, कुंठा, उपयुक्त सभी है। 109 का आपने कहा मैम डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। 110 का आंसर कर दो। ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ ही लेकर के आता है वह है। क्या है? तो आपको जन्मजात प्रेरक है। क्यों? आपने कहा यस मैम। क्या होगा? जन्मजात प्रेरक हो जाएगा। 111 का आंसर कर दो। बालक के समाजीकरण की प्रथम संस्था क्या है? तो बालक समाजीकरण होता है पहले अपने फैमिली से। क्यों? आपने कहा यस मैम। क्या सारी चीजें अपने परिवार से सीखता है। 111 का आंसर करो। समाज की मूल्य, समाज की इकाई है। क्या है? स्कूल है, परिवार है, समुदाय है, घर है। आपने कहा मैम 112 का आंसर हो जाएगा आपका बी, और बी यानी परिवार हो जाएगा। क्या होगा? परिवार हो जाएगा। 113 का आंसर कर दो। नील का प्रयोग किन वस्त्रों के लिए किया जाता है? तो आप कहोगे मैम सफेद सूती वस्त्रों के लिए नील का प्रयोग करते हैं। भोजन पकाने में समय की बचत होती है, किस कैसे होगी? तो आपने कहा मैम प्रेशर कुकर से। कैसे होगी? प्रेशर कुकर से। फटाफट मुझे आपका क्वेश्चन कराना है। 115 का आंसर कर दो। सिलाई किट में निम्न में से एक वस्तु नहीं होती है। क्या नहीं होगी? तो आपने कहा मैम सिलाई मशीन नहीं होगी। ठीक है। 116 का आंसर कर दे। मलेरिया के रोगी को देना चाहिए, तो मलेरिया के रोगी को क्या देते हैं? फटे दूध का पानी देते हैं। समझे? क्या देते हैं? फटे दूध का पानी हम मलेरिया के रोगी को देते हैं। तो क्या हो जाएगा? दूध होगा। ठीक है। यहाँ पे केवल दूध दे रहा है। 17 का आंसर कर दें। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा के शब्द से हुई है? तो आपने कहा मैम मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति मोम धातु से हुई है। देख लेना यही शब्द है कि गलत है? मोटम होगा कि मोम होगा जी? पता नहीं क्यों कंफ्यूजन लग रहा है। देख लेना। 118 का आंसर कर दे। स्वधारण अभिप्रेरक है, सामाजिक है, व्यक्तित्व है, वाह है, चेतावनीपूर्ण है। आंसर करे क्या होगा? आपने कहा मैम बी व्यक्तित्व हो जाएगा। ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका। सहानुभूति में निहित है। क्रिया है, प्रतिक्रिया है, अभिव्यक्ति है, क्रिया व प्रतिक्रिया है। 119 का आपने आंसर कर दिया मैम डी क्रिया व प्रतिक्रिया हो जाएगा। ठीक है। 120 का आंसर कर दो। प्रेरणा का मुख्य स्थान है। क्या है प्रेरणा का मुख्य स्थान? आपने कहा मैम सीखने में, लक्ष्य की प्राप्ति में, चरित्र निर्माण में, ये सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इस तरीके से करके हम लोगों ने 60 क्वेश्चन जीके जीएस का प्लस 120 क्वेश्चन होम साइंस का हम लोगों ने देखा। 1 घंटा 26 मिनट में। फिलहाल ऐसे करके मैंने आपके क्लास को कंप्लीट करा दिया। इस तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।